नमस्कार, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य केवल शरीर भर नहीं है, वो ऊर्जा, चेतना और अनुभवों का एक ऐसा समन्वय है जिसे समझने का प्रयास विज्ञान भी करता है और दर्शन भी। भारतीय परंपरा में शरीर को केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है जिसे आभा मंडल कहा गया है। यह आभा मंडल मनुष्य के विचारों, भावनाओं और कर्मों से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि जब मन शांत होता है तो यह ऊर्जा संतुलित रहती है, और जब भीतर नकारात्मकता बढ़ती है तो उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य के शरीर को पढ़ने की एक और रोचक विधि मिलती है जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न इस ज्ञान में शरीर के अंगों, चेहरे की बनावट, आंखों की संरचना, दांतों की आकृति, यहां तक कि बालों के घनत्व तक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और संभावनाओं का संकेत मिलता है। यह दृष्टि बताती है कि प्रकृति मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों जगह संकेत छोड़ती है, बस उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। इन्हीं विषयों को वैज्ञानिक दृष्टि, ज्योतिषीय गणनाओं और ऊर्जा चेतना के समन्वय के साथ समझाने वाले हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर आदित्य पांडे। वे ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ ज्योतिषीय गणनाओं को वैज्ञानिक आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र, चक्रों के प्रभाव और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हमारे आभा मंडल के अध्ययन जैसे विषयों पर उनका कार्य यह संकेत देता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक उपकरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि संवाद के माध्यम हो सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि आभा मंडल वास्तव में होता क्या है, ऊर्जा चक्रों का मनुष्य के स्वास्थ्य और व्यवहार से क्या संबंध है, सामुद्रिक शास्त्र किस प्रकार से मनुष्य के स्वभाव को समझने में सहायक हो सकता है, और भाग्य तथा पुरुषार्थ के संतुलन को जीवन में किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। आज के सार्थक संवाद को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर आदित्य पांडे जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रणाम। सर्वप्रथम तो आशुतोष जी को प्रणाम है, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी की जो पुनर्स्थापना सनातन में अगर कोई कर रहा है इस युग में, तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आशुतोष राणा जी कर रहे हैं। इनके द्वारा जो शिव तांडव स्तोत्र का भाष्य तैयार किया है, मुझे लगता है कि वो साधारण जनमानस के लिए न सिर्फ प्रेरणादायी है, परंतु आम आदमी जो कि बहुत बार संस्कृत की भाषा को बहुत कठिन समझता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्या भगवान को सिर्फ संस्कृत अच्छी लगती है, तो ऐसे में मुझे बहुत सुंदर लगता है कि आपने जो भाष्य तैयार किया है, जो कि शुद्ध हिंदी में होते हुए भी उसी तरह से भावपूर्ण है, उसी तरह भगवान शिव की आराधना की गई है। बहुत सुंदर। इस शास्त्र में ये देख करके बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर के अगर ये लक्षण हैं या शरीर की ये भाव भंगिमा है तो उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। कई लोग होते हैं जिनका हाथ ही नहीं होता या कट गया किसी वजह से, तो क्या वो उनका कोई जीवन नहीं है? यानी बड़े दांत वाला कभी मूर्ख नहीं होगा, ऐसा वेद कहते हैं। क्या है सामुद्रिक शास्त्र, क्या है? आप जितनी ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, आप जितना मेडिटेट करेंगे, आप जितना ईश्वरीय शक्ति से अपने आप को करीब लाएंगे, आपकी ऑरा उतनी अच्छी। आप देखेंगे कुछ लोगों की भुएं जुड़ी होती है, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों का चरित्र डाउटफुल होता है। 3 दिन में ज्योतिषी बन जाइए, 17 दिन का कोर्स कर लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। कि अगर किसी की हेयरलाइन रिसीड कर रही है, ऊपर बढ़ रही है, यानी कि उसके राहु कमजोर हो गए। और जिनके राहु बहुत अच्छे हैं, वहाँ बाल बहुत घने होंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे और हेयरलाइन बढ़ेगी। जो रेखा यहाँ से शनि पर्वत या सूर्य पर्वत की ओर जाती है, भाग्य रेखा है, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की ये लाइन सीधी नहीं होती। कुछ लोगों के हाथ में यहाँ 2-3 लाइन होती है, तो बच्चे आपस में मजाक करते हैं, इसकी 2 शादियां होंगी, इसकी 2 शादियां होंगी। किसी की जीवन रेखा देखिए अंत हो रही है और मुझे उसकी सीधे मौत दिख रही है, तो क्या मैं उसके सीधे बोल दूं मौत होने वाली है? बहुत बहुत स्वागत है आपका पांडे जी। अब डॉक्टर आदित्य पांडे के बारे में हमने आपको काफ़ी सारी जानकारियां दी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी भविष्यवाणियों को आप खूब सुनते हैं। आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत करेंगे।
तंत्र मंत्र, और मेरी उनकी जो बातचीत हो रही थी वो अभी इतनी रोचक हो गई कि पॉडकास्ट के पहले ही हमने काफी लंबी बातचीत की है। अब मुझे सबसे पहले शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा, एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपका देखा कि ऑरा टेस्टिंग के लिए आप कुछ कार्य करते हैं। तो मेरे मन में ये बड़ा सवाल हमेशा रहता है, हम सब ऑरा की बात करते हैं, इसका ऑरा बहुत अच्छा है, इसका ऑरा बड़ा खराब है, ये ऑरा होता क्या है, पहले तो ये समझाएं, और क्या इसकी कोई टेस्टिंग वगैरह संभव है मैकेनिकल तरीके से, थोड़ा समझाएं इसको। सबसे पहले तो आप देखते हैं कभी कभी कि आप बैठे हुए हैं और आपके पीछे कोई व्यक्ति आकर आपके कंधे पर हाथ रखने वाला है। हमारे शरीर में पीछे आंखें तो नहीं है, पर तब भी हम अचानक ऐसे मुड़ जाते हैं। अभी उसने हाथ रखा भी नहीं था कि आप ऐसे मुड़ गए, तो उसने आखिर आपको छुआ कैसे था? हम मानते हैं सनातन धर्म में हमारे शरीर के चारों तरफ ऑरा का एक बिंब चल रहा है। जैसे याद होगा पहले के ज़माने में देवताओं के पीछे एक सफ़ेद रंग का डिस्क घुमाया जाता था, या कभी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं ना, आवत ही अर्शे नहीं नैनन नहीं सने, तो जिसके मिलते ही आपको एनर्जेटिक फील हो। कभी कभी आपके बहुत करीबी लोग हैं जो आपके रिश्तेदार भी हैं, पर आपको मिलने में मज़ा नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको देख के लगता है क्या ऊर्जा है, क्या तेज है, क्या एनर्जी है। ये जो ऊर्जा है, ये जो तेज है, ये आपकी बॉडी के चारों तरफ है, और ये बेसिकली आपकी ऑरा है। इसको कभी चेक करना है तो एक तरीका है, वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सरल तरीका है, हाथों को बहुत तेजी से मलिए, तब तक मलिए जब तक कि हाथ रगड़ने पर आग ना निकलने लगे। और जब आग निकलने लगे तो हाथ को एक बार करके देखिए, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। आपकी खुद की ऑरा बिल्कुल तेजी से रगड़िए, इतना रगड़िए कि आग जलने लगेगी। देखिए जलने लगा हाथ। अब रोक लीजिए ना, बिल्कुल चिपका लीजिए। अब जरा इसको थोड़ा सा दूर करिए, वापस पास लाइए। क्या कुछ मैग्नेटिक वाइब्रेशन फील हो रही है इसमें? कुछ हाथ एक दूसरे को घसीट रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए। अब आपको फील हो रही है कोई वेवलेंथ है? ये वेवलेंथ ही हमारी ऑरा है, और ये हर व्यक्ति देख सकता है। एक लेमैन भी अगर ये प्रोसेस करना चाहे, हमारे व्यूअर्स भी करना चाहें, वो खुद अपने घर में करके देख लें, वो अपनी ऑरा फील कर पाएंगे। ये वो मैग्नेट है जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। आपको देखो, अब ये सबका ऑरा अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं तो मैं इतनी दूर भी फील कर पा रहा हूं। तो ये डिपेंड करेगा कि किस हाइट पे, किस विड्थ पे किसका ऑरा अवेलेबल है। हर किसी की ऑरा का एक कलर है, और ये यूनिक कलर है, ये कॉमन कलर नहीं है। जैसे हो सकता है आपकी ऑरा का कलर रेड, हो सकता है मेरा ब्लू। ये अपने आप अपग्रेड भी होता है हमारी सोच से, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से, हमारी कुंडलिनी जागरण होने से। अमेरिका से हमने एक डिवाइस मंगाया है जिसे कहते हैं ऑरा स्कैनर। इस पर जब हम हाथ रखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर से, तो हमारी ऑरा को चेक करता है। आपके मन में प्रश्न आएगा, हाथों से ही क्यों? पैर से भी तो हो सकता है, चेहरे से भी तो हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आशीर्वाद कैसे देते हैं? हाथ से। आशीर्वचन मुद्रा ऐसे दे सकते थे, मोगेम्बो की तरह ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, पैर से दे सकते थे। ये हाथ ही क्यों? गुरु नानक देव जी का भी हाथ, वाहेगुरु जी करते हैं तो भी हाथ, पोप भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का MCB है, मिनी कंट्रोल बोर्ड। तभी आप देखेंगे कुछ एक्यूपंक्चर के ज्ञानी आपसे कहेंगे यहां दबाओ तो हार्ट ठीक होता है, यहां दबाओ तो लंग्स ठीक होता है ना। तो ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर है, आपकी बॉडी का मिनिएचर फॉर्म है, और यही आपके पैर के तलुओं में भी मौजूद है। परंतु पैर के तलुओं से भी ज्यादा एनर्जाइज्ड यहाँ पे है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग जो अंगूठियां पहनते हैं वो हाथ में पहनते हैं, पैरों में भी तो पहन सकते थे, पैर में भी तो उंगलियां हैं, वहां क्यों नहीं पहनते? हाथ में, क्योंकि हाथ से ऊर्जा ज्यादा पावरफुल निकलती है। इस ऑरा को चेक किया जा सकता है साइंटिफिकली, और यह जाना जा सकता है कि आपकी ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा तो नहीं की गई, उसकी ओरिजिन क्या है यह भी जाना जा सकता है। और आपके 7 चक्रास की एनालिसिस से जाना जा सकता है कि ईश्वर न करे पर आपको आज से 30, 40, 50 साल बाद कौन सी बीमारी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बीमारी के ऑरा के लक्षण आपके चक्रास में ऑलरेडी पहुंच जाते हैं। तो हम ये मानते हैं यहाँ पर कि आपकी बॉडी के चारों तरफ ये ऑरा का बिंब चलता रहता है, और जब आपकी ऑरा में आ जाती है किसी तरह की नेगेटिविटी, तो वो आपके शरीर में बीमारियां ले आती है। ये बीमारियां आपकी ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट में दिखती है। इसको साइंटिफिकली भी देखा जा सकता है, और जैसा मैंने तरीका आपको बताया कि हम अपनी ऑरा की विड्थ तो खुद स्वयं भी देख सकते हैं। कैसे डेवलप होती है? आप जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, आप जितना मेडिटेट करेंगे, आप जितना ईश्वरीय शक्ति से अपने आप को करीब लाएंगे, आपकी ऑरा उतनी अच्छी होगी।
अब ये डिपेंड करता है, आप चाहे ईश्वर की करें, अल्लाह की करें, वाहेगुरु की करें, मुझे उससे असर नहीं पड़ता, बट जिसकी भी करें मेडिटेशन करिए। बेसिकली आपको कुंडलिनी को जागृत करना है। जितनी आपकी कुंडलिनी स्ट्रांग होती जाएगी उतना आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, ऑरा की विड्थ बढ़ती जाएगी। वर्तमान विज्ञान और भारत का प्राचीन विज्ञान और जो समझ रही है उसमें कई बार हम देखते हैं एक रस्साकशी चलती रहती है, खींचतान चलती है। जैसे आपने कुंडलिनी का बात कही है, और कुंडलिनी जागरण को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दावे किए, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। आप इसको कैसे समझाते हैं और सामान्य लोग कैसे समझे, क्या है कुंडलिनी? इसको बहुत सरल तरह से ऐसे समझिए कि मेरी कुछ न्यूरोलॉजिस्ट से बात हुई जो कि न्यूरोसर्जन्स हैं। उनका ये मानना है कि स्पाइन के पास उन्होंने नर्व्स का एक शेप बनता हुआ देखा है, यानी कि पर्टिकुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, कहीं कहीं ट्रायंगल शेप में मूवमेंट उन्होंने भी देखा है। ये वेरीफाइड है। यही आपके कुंडलिनी के चक्रास हैं। ये आपकी रूल की हड्डी में, यानी कि जिसको हम बैकबोन कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। मूलाधार से शुरू होता है और हमारे सहस्त्रार, जो हमारा अल्टीमेट ब्रह्मांड चक्र है, वहां तक जाता है। आपको कभी भी इन चक्रास की एनर्जी को फील करना है साइंटिफिकली, तो आप कोई भी एक हमारे चक्र का मंत्र ले लीजिए, जैसे लंग लंग। जब आप इस मंत्र को बोलते हैं, आप खुद फील कर पाएंगे वो कहां तक जा रहा है बॉडी में अंदर, क्योंकि जब आप लंग बोलेंगे तो आपके मूलाधार चक्र तक वो एनर्जी जाती है। और आप चाहें तो सिर्फ इसी अक्षर को किसी भी एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके आप रात भर सुनिए। अगर आपको यूरिन से संबंधी बीमारी है, प्रोस्टेट से संबंधी बीमारी है या मूलाधार से संबंधित बीमारी है, आप मुझे बताएंगे कि हफ्ते भर में मुझे उसका कोई ना कोई उपचार मिल गया। अब जब मैंने उपचार बोला, मैंने ये नहीं कहा कि बीमारी ठीक हो गई। हो सकता है आपको सही डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है आपको कोई आयुर्वेदाचार्य मिल जाए, उसका रास्ता मिलेगा। रास्ता क्या मिलेगा ये हम डिफाइन नहीं करते, पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चक्र इनलाइटन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जैसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि कहते हैं कि साहब हमारा जो है मूलाधार चक्र, हमारे बहुत पेट संबंधी, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक की बीमारियां हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, बुरा ना मानना, तुमने पॉर्न बहुत देखा है क्या बचपन में? बोले हाँ। क्योंकि जब भी आप पॉर्न देखते हैं, आपका मूलाधार चक्र नेगेटिव एनर्जी ले लेता है। ऐसे ही जो लोग बहुत ज्यादा गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत कड़वी भाषा प्रयोग करते हैं, आप देखिएगा उनका थ्रोट चक्र अफेक्टेड है। उन सबको थायराइड डिस्फंक्शन होगा, क्योंकि थ्रोट के पास थायराइड ग्लैंड होता है, वो हमेशा इंपैक्ट होगा। ऐसे लोगों को आपको मिलेगा कि इन सबको थायराइड की प्रॉब्लम है, ये बहुत कड़वा बोलेंगे, इनकी वाणी बहुत कटु निकलेगी। ऐसे ही बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने मन में विचार तो रखते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का हमेशा हार्ट चक्र वीक होता है, तभी वो अपने मन के विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते। भाव तो है, मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहती हूं, पर कह नहीं पाती। ये सब हार्ट चक्र वीक है। थायराइड की परेशानी छोटे बच्चों में भी हो सकती है आजकल, तो मतलब ये मेडिकल इश्यूज हैं, ये किसी के हाँ। साथ भी हो सकते हैं। और इसका बहुत फिर अच्छा, अगर आप, क्योंकि आपने ये बात कही, अब इसको ऐसा ले ले कि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होगी उसके बारे में लोग ये कहने लगे कि ये तो बड़ा कड़वा बोलने वाले हैं, इसका आदित्य जी ने ये कहा था। अब बिल्कुल इसका आप एक काम करिए, इसका इलाज भी हम बता देते हैं। अगर आप अपनी वाणी से, अपने जो श्वास है उससे शंख में ध्वनि दे दीजिए। अगर कोई भी थायराइड पेशेंट है, मैं ये ओपन दावा करता हूं आपके चैनल पे, आप उस थायराइड पेशेंट को कहिए कि आप शंख बजाना शुरू कर दीजिए। आज आप अपनी रिपोर्ट करा लीजिए, 45 दिन बाद अपनी रिपोर्ट दिखाइएगा मुझे। अगर आपको उसमें इंप्रूवमेंट ना मिले तो आप जो कहिए, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। 45 डेज के अंदर मैंने लोगों का थायराइड कंट्रोल होते देखा है। दवाई अपनी जगह है, मैं दवाई को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि दवाई मत खाओ, पर जो दवाई की डोज अभी आप 100 mcg खा रहे हैं, आप बताएंगे डॉक्टर ने कहा 50 कर दो यार, तुम्हारा थायराइड कंट्रोल हो रहा है। अगर आप थायराइड का डिस्फंक्शन ठीक करना चाहते हैं तो अपनी वाणी से वो मधुर शंख की ध्वनि निकलवाइए। कैसे निकलेगी? शंख बजाइए। जिन बच्चों को भी थायराइड का इशू है, मैं कहता हूं उन सबसे शंख बजवाना शुरू कर दीजिए। अगर वो शंख बजाएंगे, मैं आपको एक वादा करता हूं उनका थायराइड ठीक हो जाएगा। मैंने अपने केस में किया है। मेरा TSH 45 के ऊपर चला गया था, 45.5। हमारे बहुत एक प्रिय डॉक्टर ऋषि शुक्ला हैं, बहुत काबिल DM एंडोक्रिनोलॉजी है एम्स के, तो हमसे बोले कि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, दवाई लेनी होती है। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा 15 दिन बाद फिर रिपोर्ट कराते हैं। हमने शंख बजाना और तेजी शुरू कर दिया। वैसे तो हम शंख नित्य ही बजाते हैं, परंतु हमने और बढ़ा दिया, मतलब दिन में 4 बार, चारों प्रहर में। थायराइड इज अंडर कंट्रोल। आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है।
मैं हमेशा बोलता हूं डॉक्टर आपकी हड्डी नहीं जोड़ता, डॉक्टर सिर्फ हड्डी को सही से रख देता है, हड्डी स्वयं अपने को जोड़ती है। क्योंकि इंसानी शरीर में 99% बीमारियों को सेल्फ हील करने की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे चक्रास खुद काम कर रहे हैं। शंख वैसे भी बजाना चाहिए, मुझे तो लगता है कि शंख ध्वनि जो है उसको लेकर भी बहुत पॉजिटिविटी की बात कही जाती है कि जिस घर में बज रहा है वो घर और उसके आसपास का वातावरण भी इससे बहुत काफी अच्छा हो positive जाता होता है। यहाँ तक कि मैं एक myth जो है, जो वहम है वो क्लियर कर दूं। बहुत सी जगह लोग कहेंगे नहीं महिलाएं शंख ना बजाएं क्योंकि शंख बजाने से प्रॉब्लम होती है। नहीं, आप थोड़ा सा पूर्वी भाग में चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, वहां आप देखेंगे माताएं बहनें भी शंख बजाती हैं। और इसीलिए कभी चले जाइए बंगाल और देखिएगा वहां कार्डियो पेशेंट कितने हैं, सबसे कम। कभी बंगाली आदमी और औरतों को आप बहुत मोटा नहीं देखेंगे, बहुत तोंद वाले मोटे नहीं दिखेंगे। जबकि आप पंजाब साइड जाइए, आपको शरीर भारी मिलता है। कारण क्या है? उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण कि ये लोग मच्छी भात खाते हैं, सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा कि ये लोग शंख बजाते हैं। अगर आप भी शंख बजाएंगे, ना तो आपकी तोंद बाहर निकलेगी, ना आपका गला ज्यादा फूलेगा, और ना आपको थायराइड होगा। शंख में रखा हुआ जल भी बहुत ज्यादा ऊर्जा रखता है। आप शंख में रख दीजिए जल और उसको सुबह पीजिए, देखिए कितनी ऊर्जा मिलेगी। ये सब प्रयोग आपके जीवन में ऐसे धीरे धीरे करते करते आए या ये हमारी परिपाटी का हिस्सा भी हैं? हमारी संस्कृति या शास्त्रों में भी इनका जिक्र है या आपके निजी अनुभव हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और मैंने उन्हें स्वयं अपने जीवन पर भी अप्लाई किया। मैं हमेशा बोलता हूं डॉक्टर सी दाई सेल्फ। मैं छींक रहे डॉक्टर से जुकाम की दवाई नहीं लूंगा। तो मैंने अपने जीवन में भी उन चीजों को अप्लाई किया। मैंने कहा कि देखिए वाकई हो सकता है कि नहीं। अगर मैंने दुनिया को नीलम पहनने को बोला तो मैंने नीलम पहना भी है। आई हैव टेस्टेड एंड ट्रस्टेड दीज रेमेडीज। मैं कोई भी ऐसा उपाय किसी को बताने में विश्वास नहीं करता जो मैंने अपने जीवन में या अपने परिवार के लोगों के बीच कभी भी उसको अप्लाई न किया हो और उसका मैंने फायदा न देखा हो। अब जैसे मेरे मन में प्रश्न आ रहा था जब आप हाथों की और हाथों की शक्ति के बारे में कह रहे थे, हम सब इसको महसूस करते हैं, बट कई लोग होते हैं जिनका हाथ ही नहीं होता या कट गया किसी वजह से, तो क्या वो उनका कोई जीवन नहीं है या उनकी कोई किस्मत बहुत नहीं? शानदार प्रश्न है। कारण कि एक शेर है ना, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। तो फिर लोग कहते हैं ना जिनके हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने सामुद्रिक शास्त्र करके जो हमारे यहाँ पुस्तक मिलती है, तो ईश्वर ने आपके शरीर के हर अंग में ऊर्जा दी है। अभी मैंने आपको बोला था कि पैर के तलुओं में भी ऊर्जा होती है। तो जिन बेचारों के हाथ नहीं होते उनके पैरों के तलुए में वो ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे हाथों में रेखाएं हैं, सेम इसी की एक फोटोकॉपी हमारे पैर के तलुए में भी बनाई गई है। इसीलिए बनाई गई है क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र है। ये शास्त्र कोई हस्तरेखा नहीं है। यहाँ माथे की रेखाएं, गर्दन की रेखाएं, मणिबंध, पैर के तलुए की रेखाएं, सबका महत्व है। क्या है सामुद्रिक शास्त्र, क्या है? इसके बारे में मैं सुनता बहुत हूँ, लेकिन आज अच्छा मौका है, आप जानकार भी हैं उसके। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताइए और इसकी ऑथेंटिसिटी कितना उपलब्ध है? बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये समुद्र शास्त्र आया कहाँ से? कहते हैं समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र देवता अंत में खुद भी प्रकट हुए थे। तो जब वो प्रकट हुए तो अपना एक शास्त्र वो लेके आए थे जिसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। इस शास्त्र में ये देख करके बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर के अगर ये लक्षण हैं या शरीर की ये भाव भंगिमा है तो उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी या उसके जीवन की क्या विशेषताएं होंगी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं बड़ दंता किंचिन मूर्खा, यानी बड़े दांत वाला कभी मूर्ख नहीं होगा, ऐसा वेद कहते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास कोई भी बड़े दांत वाला होगा, आप देखेंगे उसका आईक्यू हमेशा बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही कभी किसी डेंटिस्ट महोदय से बात करिएगा, वो आपको बताएंगे कि जितने भी टॉप के सफल लोग हैं या उनके पास जो बड़े सो कॉल्ड अमीर क्लाइंट आते हैं, उन सबके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक के अंदर एक दांत निकल रहा होता है। जबकि जो बेचारी माताएं बहनें या जो बच्चे साधारण स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनके दांत बिल्कुल सीधे होते हैं, बाहर निकले हुए नहीं होते और बड़े सुंदर होते हैं। मतलब जो डेंटिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं ना, परफेक्ट टीथ, या वो जो टीवी के शो में आता है, वो वाले दांत खाली इन्हीं के दिखते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि दांत बुद्ध से संबंधित है। तो जब दांत बड़े छोटे होंगे तो बुद्ध की जो मूवमेंट है, बुद्ध यानी मर्क्यूरी को जब आप एलिमेंट के रूप में देखते हैं तो जल्दी एक्सपैंड होता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है। मर्क्यूरी का मूवमेंट ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे में जब आप बुद्ध आपका अच्छा होगा, आपकी कुंडली में बुद्ध बहुत शुभ कारक होगा, आपको ज्ञान
वाणी की ताकत देगा और आपको धन समृद्धि देगा, तो फिर आपके दांत कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े। अब आप कहेंगे कि जिनके टेढ़े मेढ़े नहीं है वो लोग टेढ़े मेढ़े करवा लें। नहीं खैर, ऐसा नहीं है। नहीं, पर ज्यादातर लोग तो जिनके टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे करवाते हैं। उल्टा मेरे जैसे लोग नहीं करवाते। इस देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शायद भारत के सबसे अमीर भी हैं, कभी उनके दांत आपने देखे? हाँ, मैं तो ये निजी अनुभव कभी मैंने शेयर नहीं किया, मैंने खुद अपने दांतों पे बहुत काम करवाया। बहुत टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से मैं भी बहुत समय तक परेशान रहा या हीनता के भाव से तो ये ग्रसित जो रहा। टेढ़े मेढ़े दांत थे, इन्होंने आपकी वाणी की ताकत आपको दी कि नहीं दी? आप छोटी उम्र से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए ना, जी। वाणी से ही आपने कमाया। ये वाणी की ताकत बुद्ध से आती है। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ लोगों की भौहें जुड़ी होती है, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों का चरित्र डाउटफुल होता है, डूबियस होता है, दुविधाजनक होता है। ऐसे आप देखेंगे कुछ बच्चों के कान का नीचे का हिस्सा बिल्कुल चिपका है, ऐसे लोग लगन के बहुत पक्के होते हैं। अगर आपके कान का हिस्सा नीचे का चिपका हुआ है, आप जान लीजिए ऐसा व्यक्ति लगन का पक्का है। ऐसे ही जो हमारे बाल हैं, ये राहु से कंट्रोल करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में मानते हैं कि अगर किसी की ये हेयरलाइन रिसीड कर रही है, ऊपर बढ़ रही है, यानी कि उसके राहु कमजोर हो रहे हैं। और जिनके राहु बहुत अच्छे हैं, वहां बाल बहुत घने होंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे और हेयरलाइन बढ़ेगी नहीं। हालांकि मैं फिर बोलूंगा, इसका कोई लेना देना खाली ये नहीं कि सामुद्रिक शास्त्र ही है, क्योंकि इसका बॉडी की, हमारी खान पान, हमारा आचरण, हमारा लाइफस्टाइल से भी है। क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो कहेंगे वाह, हमारे पास जो आते हैं वो तो खान पान के कारण होता है। मैं मानता हूँ, पर अच्छे खान पान वालों के भी तो बाल खराब हो रहे हैं, तो उसका कारण यही है। ऐसे ही आप नोटिस करेंगे कि जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, वो कलात्मक होते हैं, उनकी कलात्मकता हर जगह डोमिनेट करती है। जिनके ये लोअर चिन की लाइन बनी होगी, वो लोग बातूनी बहुत होंगे। तो ये सारी चीजें कैरेक्टर की बताई गई कहाँ? सामुद्रिक शास्त्र में। ये कोई हमने नहीं बताई, ये सामुद्रिक शास्त्र में पहले से लिखा है। आपको बता दूं, सामुद्रिक शास्त्र में तो हमारे शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके तक के बारे में लिखा हुआ है कि अगर ये साइज होगा उसका पीनिस का, तो बॉडी में ये रिएक्शन, वेजाइना की डेप्थ अगर इतनी होगी तो ये होगा। मतलब इतना तक चरित्र के बारे में, जीवन के कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस जो है, आप कह सकते हैं सामुद्रिक शास्त्र में कैरेक्टर, चरित्र विवरण सबसे सटीक है। हाँ, भविष्यवाणी वाला पार्ट सामुद्रिक शास्त्र में उतना नहीं है। वो सामुद्रिक शास्त्र का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जहां मस्तक रेखाओं की, हस्त रेखाओं की, मणिबंध रेखाओं की और पैर की रेखाओं की बात होती है। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां भविष्य कथन के बारे में कहा गया। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में यहाँ 2-3 लाइन होती है, तो बच्चे आपस में मजाक करते हैं, इसकी 2 शादियां होंगी, इसकी 2 शादियां होंगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी रेखाएं आपके मौजूद हैं बुद्ध पर्वत के नीचे, वो बताती हैं इतने लोगों के प्रति आपका आकर्षण रहेगा, इतने लोगों से आप लॉयली कनेक्टेड होंगे। वरना अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, भगवान कृष्ण की तो 8 पटरानियां थी, तो क्या 8 लाइंस थी? या फिर दशरथ जी के 3 लाइंस होंगी? क्योंकि उस जमाने में तो पॉलीगैमी लीगल था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है किसके प्रति हो। मेरा अपना मानना है, हो सकता है बाके बिहारी के सिर्फ 1 लाइन रही हो, राधा मैया वाली, बाकी सब छोटी छोटी लाइंस रही होंगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि ना मैंने हाथ देखा है, ना उनके हाथ की कहीं छाप मौजूद है, तो मैं इसलिए बोलूंगा मेरा मानना है कि बाके बिहारी का ऐसा रहा होगा। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर एनालिसिस नहीं करनी चाहिए किसी चीज की, उसको गहराई से समझना चाहिए, उसके भाव को भी पकड़ना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन में रीति काल परिस्थिति को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि बहुत ऐसे, एक और आपको बात बताता हूँ, कभी आप देखिएगा जब भी पामिस्ट्री के बारे में कहीं भी ज्ञानी लोग पढ़ाएंगे, पीले कपड़े और टीके वाले जो आजकल ज्ञानी है, जो 3 घंटे में आपको एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखा देते हैं, आजकल है ऑनलाइन, बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। तो वो ज्ञानी आपसे कहेंगे जो रेखा यहाँ से शनि पर्वत या सूर्य पर्वत की ओर जाती है वो भाग्य रेखा है, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की ये लाइन सीधी नहीं होती। अगर ये बिल्कुल सीधी है तो फिर ऐसा जीवन में फेलियर होगा। अगर बहुत गहरी रेखा है, डार्क रेखा है, ऐसा व्यक्ति लाइफ में पूरा फेलियर दिखता है। उल्टा जिसकी पतली मोटी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, वो बड़ी भाग्यशाली होती है। कभी आप अंबानी, अडानी, मोदी जी, वॉरेन बफे, इन सब के हाथ में देखिए, ये रेखाएं बड़ी पतली पतली सी है। तो पतली भाग्य रेखा को उल्टा सामुद्रिक में अच्छा बोला गया है। पर दुर्भाग्य क्या है कि चूंकि जो आजकल पे अल्पज्ञानी हैं, इन्होंने, एक व्यक्ति हुए हैं काउंट लुई हेमॉन, वो जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि मैं भारत आया था। उनकी बाकायदा मेरे पास कैरोज मेमोयर है बुक, उनके अपने साइन की हुई। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जब गए थे तो मिले थे उनसे, उन्होंने साइन की थी, ऑटोग्राफ किया था। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मैं जब भारत आया 20वीं शताब्दी में, तो बॉम्बे में कोई शर्मा जी नाम के एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे मैंने अंक ज्योतिष
और सामुद्रिक शास्त्र सीखा था। अब वो कितना सीख पाए वो बात की बात है। तो उसमें उन्होंने चूंकि लिख दिया, ऐसी लाइन होनी चाहिए कीरो बुक ऑफ नंबर्स और कीरो की किताब में, तो हर अल्पज्ञानी गूगल यूनिवर्सिटी पे या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे ज्ञान दे देता है। इंटरेस्टिंग भैया, मैं इसको जानना चाहूंगा, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, और जितने दर्शक हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि एक एनालिसिस जो है, चाहे बॉडी लैंग्वेज की एनालिसिस हो, फेशियल एक्सप्रेशंस की एनालिसिस हो, ये साइकोलॉजी का भी अहम हिस्सा है, वो मेरा विषय भी है। तो मैं ये मानता हूं कि हम किसी, और जब एनालाइज करते हैं तो हम थॉट प्रोसेस को भी एनालाइज करने के लिए क्वेश्चनर्स देते हैं, सवाल देते हैं, इन सवालों के आधार, इनके आकलन पर हम सारी चीज़ों को रखते हैं। क्या वर्तमान समय में उतने ही वैज्ञानिक तरीके से इस पुराने शास्त्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर इसमें लोग अंधविश्वास में ज्यादा फंस रहे हैं? मैं कहूँगा 80% अंधविश्वास में फंस रहे हैं। 80%? हम 20% में हैं जो प्रयास कर रहे हैं उसको साइंटिफिकली करने के लिए। उसके लिए आप सोचिए, हमने अब क्या कर रखा है, हम पहले व्यक्ति की हाथ की फोटो लेते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरे से, फिर उसको अपने हाई बड़ी स्क्रीन पे रखते हैं, फिर उसको हम ग्राफ बनाते हैं कि ये इतने इवेंट यहाँ पे आएगा। कोई इतना करना नहीं चाहता, कौन इतनी मेहनत करे? कारण क्या है? ये ज़माना है फास्ट ट्रैक चलने का, ये व्हाट्सएप का ज़माना है, सिंगल टिक सेंड, डबल टिक डिलीवर्ड, ब्लू टिक हो गया। आजकल फैक्स वाला ज़माना नहीं है, धीरे धीरे। तो ज्ञान हमेशा धीरे धीरे आता है, ज्ञान कभी शॉर्टकट से नहीं आ सकता, ज्ञान कभी ऐसे नहीं आएगा कि एक रात में 3 दिन में ज्योतिषी बन जाइए, 17 दिन का कोर्स कर लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपको व्यक्ति की मनोस्थिति भी देखनी पड़ती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने किसी की जीवन रेखा देखी, अंत हो रही है, और मुझे उसकी सीधे मौत दिख रही है, तो क्या मैं उसके सीधे बोल दूं मौत होने वाली है? परंतु मैं लिख देता हूं। तो मैं क्या करता हूं अक्सर ऐसे में, मैं कहता हूं अपने परिवार वालों को भी ले आइए किसी, तो परिवार वालों को मैं बोल देता हूं, भाई देखो इनके में हमें मृत्यु रेखा दिख रही है, सावधान रहना। ये चीज एक ये चीज भी मुझे बताइए, क्योंकि कर्म और हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का भी अपना एक हिस्सा है कुंडली में, उसको भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया है। और एक ये है कि ऐसे हो, ऐसी लाइनें हैं तो ऐसे हो, कुंडली में ये योग है तो तुम्हारी इस तरह की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। इस भेद को हम कैसे समझें कि अगर पुरुषार्थ से हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि हम कुछ भी कर लें, हम कुछ पा ही नहीं सकते, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। इस वाली थ्योरी पर आपके विचार क्या है? दो चीजें। पहली बात तो ये कहना कि जो लिखा है वही होगा, ऐसा नहीं है, फर्स्ट। नंबर 2, हमारे हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। हमें ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं। एक बहुत भ्रामक जानकारी फैली हुई है कि महिलाओं का बायां हाथ, पुरुषों का दायां हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं मानता हूं कि जब मेरी मैया और बाबा अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं तो क्या करते हैं कि वां मंगनी मेरी मैया है, परंतु आप जिस हाथ से ज्यादातर कर्म करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, वो आपका कर्म का हाथ है। जैसे मेरे केस में आप देखेंगे लेफ्ट हैंडेड, मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है, तो मेरा लेफ्ट वाला हो गया कर्म का हाथ, और मेरा राइट वाला हो गया भाग्य का हाथ। आप देखेंगे कि भाग्य वाला जो हाथ है उसमें रेखाएं बहुत कम बदलेंगी, परंतु जो कर्म वाला हाथ है वो बदलता रहेगा। और सनातन धर्म में और वैदिक ज्योतिष में आप कर्म की प्रधानता इसी बात से समझ सकते हैं कि कुंडली में जब हम आपका भाग्य देखते हैं, कब भाग्योदय होगा, तो हम उसको देखते हैं दशम भाव से, और दशम भाव को नाम दिया गया है पुरुषार्थ अर्थात कर्म का भाव। वो भाग्य भाव नहीं है, वो कर्म भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कुंडली का जो जेनिथ मानते हैं, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसको हम मानते हैं 10th हाउस को। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है आपका कर्म भाव। तो यहाँ पे कर्म को तो महत्व दिया ही गया है। हाँ, जब आपका जन्म होता है, आप गरीब घर में जन्म लेते हैं, अमीर में जन्म लेते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपका भाग्य है, प्रारब्ध है। परंतु उसके बाद आप सफलता की कितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं और आप सफलता के किस शिखर तक पहुंचते हैं, ये आपके कर्म है। भाई एक साधारण घर से बच्चा जन्म लेता है, उसके पिताजी चाय बेचते हैं, वो भी चाय बेचता है, वडनगर से निकल करके वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाता है, लाल किले पे शपथ लेता है, वो भी 3 बार। पुरुषार्थ भी तो था। पर हाँ, भाग्य कहाँ है? भाग्य ये है कि उनके साथ और भी लोग तो उस समय संग में थे, क्या वो भी उसी स्तर पे पहुंचे? क्या उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी? तो यहां पर आपका कर्म भी है, भाग्य भी है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर हम 100% माने तो मेरा मानना है 60% कर्म है, 40% भाग्य। मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुद एक कर्मकांडी परिवार से हूं। फिर भी जब हम पाश्चात्य देशों की प्रगति और भारत की प्रगति को
एक तो वो है कि हम एक सनातन परंपरा में, पुरातन भारत में ये सब हमने पहले किया, और वर्तमान परिस्थितियां, इसमें जब हम आधुनिकता की दौड़ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सिलिकॉन वैली या अमेरिका में जिस तरह का इनोवेशन हो रहा है, एआई पर जो काम हो रहा है, हम उससे बहुत पीछे रहते हैं। हमारे यहाँ पर वो काम बहुत बाद में आता है या बहुत कॉपीड वर्जन आता है। एक बड़ी वजह कही जाती है कि हम लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम मतलब भाग्य को किसी तरह से बदलना चाहते हैं इन उपायों से, बजाय इसके कि हम पुरुषार्थ पर ज्यादा काम करें। इस पे मेरे 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये कि मेरा मानना है आज सिलिकॉन वैली से ज़्यादा रिसर्च मेरे यहाँ बेंगलोर, नोएडा, दिल्ली में हो रही है, पहली चीज़, और उससे ज़्यादा एडवांस हम हो रहे हैं। आज की तारीख में स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो हम पीछे तो नहीं हैं। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत कड़वी बोलता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये बात आती है, प्रश्न आता है कि साहब हम लोग तो दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पर दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं इसमें तो एक भी भारतीय नहीं है। अगर आप टॉप 10 देखें उसमें एक भी सनातनी नहीं है। फिर ये लोग अमीर कैसे हैं? ये तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। करते हैं? दुबई का कौन सा शेख करता है? या वॉरेन बफे करते हैं, एलन मस्क करते हैं, जेफ बेजोस करते हैं? नहीं करते ना। तो ये अमीर क्यों है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि लक्ष्मी जी पैसे की देवी नहीं है, समृद्धि की देवी है, प्रॉस्पेरिटी की देवी है। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना चाहता, परंतु बिल गेट्स डिवोर्स्ड, जेफ बेजोस डिवोर्स्ड, वॉरेन बफेट अपनी संतानों से बहुत दुखी। इसीलिए आप जब पाश्चात्य सभ्यता में जाते हैं तो वहां की जो फोर्ब्स की सो कॉल्ड अमीरों की लिस्ट होती है उसमें इंडिविजुअल्स का नाम आता है। पर कभी मौका मिले तो फोर्ब्स की भारत की लिस्ट उठाइएगा। इसी साल की फोर्ब्स की लिस्ट में आपको बता दूं, 100 में से 72 ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिखा है एंड फैमिली। यहां पे रिच में लिखा है मुकेश अंबानी एंड फैमिली, सावित्री जिंदल एंड फैमिली, दमानी एंड फैमिली। तो ये दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जहां जो अमीर हैं वो एक घर अमीर है, एक व्यक्ति अमीर नहीं। क्योंकि सनातन सभ्यता में हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः करा, हमने पूरे परिवार के भले के लिए किया। उसी का नतीजा है कि मेरे देश की जो सो कॉल्ड फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको अंबानी फैमिली दिखेगी, अडानी फैमिली दिखेगी। यहां वो दिखेंगे कि जब कार्यक्रम मनाते हैं तो अकेले नहीं मनाते। आपने वॉरेन बफे के बच्चों के साथ उनकी फोटो नहीं देखी होगी, परंतु मेरे यहाँ अडानी और अंबानी पूरा खानदान जाता है। एक व्यक्ति नहीं जाता, पूरा खानदान मिलकर के जाता है। आप लिस्ट उठा लीजिएगा फोर्ब्स की और देखिएगा, देयर आर 72 फैमिलीज, पार्टनर्स हैं, फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल नहीं है खाली। तो ये इस बात का सबूत है कि सनातन सभ्यता में पूजा होती है मैया लक्ष्मी की, समृद्धि की देवती। तो ऐसे में हमने कभी भी पैसे की पूजा तो की ही नहीं, ये जान लीजिए। समृद्धि समग्रता का नाम है। Yes. ये जीवन के और भी आयाम होते हैं, जिसमें पारिवारिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य। हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी है। प्रॉब्लम यही है कि जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते वो अमीर हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, परंतु प्रॉस्परस होंगे इस पे मुझे संशय है। बहुत सुंदर, अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपका। जो लोग पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपसे सलाह मशविरा कर रहे हैं, क्या उनका भी भाग्योदय हो जाएगा? ऐसे लोगों को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ मेरे पास मत आइए। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कुंडली से आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कहते हैं कर्मंडे वाधिकार अस्ते, तो मैं ऐसे लोगों के लिए बोलता हूँ अकर्मंडे साधिकार अस्ते। तो ये जितने अकर्मंडे साधिकार अस्ते हैं, ये कैसे साधक है इनको देख करके हम जान जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमने कुंडली देखा, हमने कहा आपका पुत्र उपाय तो कुछ करेगा नहीं। बोले पंडित जी हम कर दें, तो हमने कहा कर लीजिए, आपके पर ये आपको भी उतनी शिद्दत से करनी पड़ेगी। आप चूंकि माँ है तो लग भी जाएगा, पर यह है कि बेटा करे तो लाभ मिलेगा। कारण कि तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी, को नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। दशरथ जी राम जी के कर्म नहीं भोग रहे थे, अपने कर्म भोग रहे थे। और अगर वाकई में वो राम जी की शक्ति उस समय राम जी चाहते मनुष्य रूप में ना होते, तो आपको क्या लगता है फूंक देते दशरथ जी ठीक ना हो जाते? राम जी सिर्फ फूंक दें तो रावण का वैसे ही कुल नाश हो जाए। वो स्वयं साक्षात विष्णु हैं, श्री हरि हैं, परंतु नहीं, वो भी जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने कहा मनुष्य का आचरण निभाएंगे, जहां तक हुई मर्यादा नहीं तोड़ी। सिर्फ मैं मानता हूं ऐसा कि राम जी ने 2 जगह मर्यादा तोड़ी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना इसलिए बोलता हूं क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इस पे मुझसे मतभेद रखें। जैसे एक मर्यादा तब टूटती है जब समुद्र नहीं मान रहा, तो बोलते हैं विनय न मानत जल जिगर, गए 3 दिन बीत, तब बोले श्री राम
छठे साठ्यम समाचरेत, किया भय बिनु होए न प्रीति। बिनु भय होए न प्रीति, करा ना। तो छठे साठ्यम आई ना बात। ऐसे ही जब बाली को उनको मारना पड़ा तो वहां उन्हें मर्यादा तोड़नी पड़ी, क्योंकि ये राम जी की मर्यादा नहीं है। राम वो हैं जो बहुत मर्यादित हैं। 16 उससे युक्त नहीं है, 16 कलाओं से, पर 14 कलाएं हैं, 14 कलाओं से युक्त हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जब कृष्ण आते हैं तो आप देखिए कृष्ण भी कैसे दिखाए हमको। हमने कृष्ण का जीवन कभी एक बार सोचिएगा, हमारे किसी भी देवता का जीवन बहुत लग्जूरियस दिखाया गया नहीं, उसमें भी सफरिंग है। कृष्ण भी हैं जो अपने पुत्र पौत्र से असंतुष्ट हैं। पैदा ही जेल में हो रहा है वो तो। यस, पैदा ही वहां हो रहे हैं, 100 गालियां भी सुन रहे हैं, रणछोर भी कहला रहे हैं। रुक्मी जब रुक्मिणी को ला रहे हैं तो रुक्मी भी कह रहा है चोर छलिए। तो हमारे प्रभु ने भी हमको ये दिखाया है कि जीवन में सिर्फ अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, मर्यादा, आचरण और आवरण। जब आचरण और आवरण एक दूसरे को परिभाषित करेगा तभी आनंद आएगा। बिना उसके आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपको पैसा बहुत मिल गया, बहुत अमीर हो गए, परंतु क्या पारिवारिक फैमिली वैल्यूज बची? नहीं बची। तो इसलिए जहां तक बात है, ऐसे मेरे पास जो भी लोग आने की सोच रहे हैं या आते हैं जो कहते हैं हम कुछ ना करें पंडित जी, हमको नक पहना दो हमारा सब ठीक हो जाए, तो उन लोगों के लिए मेरा प्रणाम है और उनसे मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर आदित्य पांडे के अलावा इस देश में बहुत सारे ज्ञानी हैं, आप वहां जाके ट्रायल करिए। डॉक्टर आदित्य पांडे इज नॉट अवेलेबल। ये अंगूठियां भी, मैं तो बहुत देर से मेरा ध्यान इन पर जा रहा है। वैसे भी ये किस तरह से काम करती हैं, इसको लेकर बहुत सारे कई बार बातें भी हुई हैं। योगानंद परमहंस ने बहुत अच्छी चीजें अपनी बायोग्राफी में लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। यस, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका अनुभूत सत्य अंगूठियों और नग को लेकर क्या है? अगर आपने नेचुरल जेमस्टोन पहना है, प्राकृतिक जेमस्टोन, हीट ट्रीटेड नहीं, कलर ट्रीटेड नहीं, लैब क्रिएटेड नहीं, तो फिर वो आपकी ऑरा पे तुरंत काम करेगा, आपकी कुंडलिनी पे तुरंत काम करेगा, आपकी कुंडली पे तुरंत काम करेगा। और नगों का राजा नीलम, जो कि मैं 2-2 धारण करे हूं, कहा जाता है कि 1 करोड़ में 1 व्यक्ति ऐसा होता है जो 2 नीलम धारण कर सकता है। क्योंकि जिसने भी आज तक नीलम पहना है या पहनने की सोची है, आप उससे सुन लीजिएगा, वो आपको एक स्टोरी बताएगा। हमने नीलम रखा था, रात में ये हुआ, हमने नीलम रखा था, ये हुआ। तो ये नगों का राजा है, ये इंस्टेंट काम करता है। बेसिकली जो फॉर्मूला है सारा कलर थेरेपी पे बेस्ड है, और चूंकि नेचुरल कलर है और ज्यादातर ये जो हमारे स्टोन्स हैं ये मेटामॉर्फोसिस से तैयार होते हैं, यानी कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप सोचिए, एक काला सा कोयला अंडर मेटामॉर्फोसिस हीरा बन जाता है, एल्यूमिनेट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब उसमें कॉपर सल्फेट थोड़ा सा आया तो नीलम बन गया, जब उसमें बेरिलियम और सिलिका आया तो पन्ना बन गया, जब उसमें सल्फर ज्यादा हुआ तो पुखराज बन गया। मुझे इतनी जानकारी इसलिए क्योंकि मैंने ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट कोर्स किया हुआ है, और मेरी आदत है कि मैं कभी भी, मैंने आपसे बोला ना, वो ज्ञान नहीं बांटता जो मुझे स्वयं ना आता हो। तो जब तक मुझे केमिकल कंपोजिशन तक नहीं पता स्टोन्स की, तब तक मैं बात नहीं करता। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से केमिकल कंपोजिशन पूछ लीजिए, वो शायद नहीं बता पाएंगे, और डॉक्टर आदित्य पांडे बता देंगे कि Al2O3 है, ये BiSO4 Al2O3 है, ये कार्बन है। ऐसे ही जब हम मोती की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, समुद्र के नीचे नेचुरली होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कौन सा मिनरल चाहिए, ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है। जब आप वो मिनरल अपनी बॉडी के पास लाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मिनरल है, इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। इसको बहुत सरलता से ऐसे समझिए कि आप अगर बर्फ अपने शरीर पे लगाते हैं तो बर्फ का एक रिएक्शन होता है ना, क्यों? क्योंकि बर्फ की तासीर क्या है? ठंडी। बिल्कुल वैसे ही आप कभी नीलम को छू के देखिएगा, नीलम हमेशा ठंडा मिलेगा, नीलम की तासीर ठंडी है। मंगल की तासीर गर्म है तो मूंगा हमेशा थोड़ा गर्म मिलेगा। ये मिनरल्स भी हमारी बॉडी को अलाइन कर देते हैं, और ये रिएक्शन हमेशा उस ग्रह की एनर्जी से रिलेटेड है। बहुत बार लोग ये भी तर्क देंगे, कहेंगे ग्रह तो इतने दूर बैठे हैं, यहां से नीलम शनि से कैसे काम कर रहा है? तो मैं एक ही बात पूछता हूं, आपके सेलफोन में एक पर्टिकुलर कंपनी का सिम लगा है, सैटेलाइट तो बहुत दूर रखी है, सिग्नल का टावर तो बहुत दूर है, उसमें वही क्यों काम करता है? वो नंबर मेरे पे क्यों नहीं कॉल कर देता है? क्योंकि उसकी चिप में वो कॉन्फ़िगरेशन की गई है। बिल्कुल वैसे ही ये मिनरल्स नेचुरली तैयार हुए हैं धरती के अंदर, लैब के अंदर नहीं बनाए गए। और इनको हम, जैसे वहां पे आप कोडिंग से कॉन्फ़िगर करते हैं, हम मंत्रोच्चारण से इसको कोड करते हैं आपके लिए। नहीं तो कभी एक बात सोचिएगा, ये जो नगों की दुकान में नग व्यापारी लिए बैठा होता है, इसके तो सारे ग्रह अच्छे हो जाने चाहिए,
सारे नवग्रह रखे हैं, ऐसे दुकान लगा के बैठा है, और बेचारे की हालत तो बहुत खराब है, क्योंकि उसमें से एक भी नग कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। यानी सिम कार्ड तो है, आपके आधार के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो नेटवर्क आएगा नहीं आएगा। कैसे करते हैं इसको कॉन्फ़िगर आप? कॉन्फ़िगर करने का जो सनातन धर्म में तरीका है वो मंत्रों द्वारा है। हर ग्रह का मंत्र है, बीज मंत्र है, और उसकी धातु है, उसका तेल है, उसकी हवन करने के लिए यज्ञ की लकड़ी है। हम लोग उसका हवन करते हैं, उस लकड़ी से उसको हवन करते हैं, करने के बाद उस मंत्र का जाप करते हैं, उस तेल में इस नग को रखते हैं और आपके गोत्र से, आपके नाम से जागृत करते हैं। बाकायदा आपका नाम, आपका गोत्र बोला जाता है, तब जाके वो जागृत होता है। नहीं तो दुकान में रखा हुआ कोई भी नग उठाओ पहन लो, नहीं काम करेगा। ये आपको क्यों आवश्यकता पड़ी? आपने जैसे ये नग भी धारण किए हैं और आपने कई लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया होगा, लेकिन जीवन की यात्रा को आप कैसे समझते हैं? हम अगर समग्रता में आप माता रानी की बहुत बड़े उपासक हैं। मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि माता रानी की बड़ी सेवा करते हैं और उनका भी आशीर्वाद इनके ऊपर बहुत है। उनका ही आशीर्वाद है, भी नहीं, उनका ही। तो उनका आशीर्वाद है, उसके बाद हमें किसी भी तरह के ये नगों की या इन चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? ये मेरे मन में बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका प्रश्न मैंने मैया से पूछा था। मैंने कहा माँ, मुझे ये नगों की क्या जरूरत, मेरे पास तो आपका आशीर्वाद है। तो बोली बेटा ऐसे है कि जब महिषासुर आता है तो मैं अपने हाथ में खड़ग ले लेती हूँ, मुझे खड़ग की जरूरत नहीं है, मैं फूंक दूंगी तो नष्ट हो जाएगा, शायद फूंकना भी बहुत है, मैं कल्पना मात्र कर लूंगी तो नष्ट हो जाएगा। बोली जब रक्त बीज आता है तो मैं हाथ में खप्पर लेती हूँ और काट के खप्पर से वो जल पी लेती हूँ, वो जल रक्त रूप में है और उसको पी जाती हूँ। तो मुझे भी अस्त्र शस्त्र यंत्र लेने पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि देवों के देव महादेव चाहें तो बिना त्रिशूल के भी मार सकते हैं, परंतु हाथ में त्रिशूल है। तो ये वो टूल्स हैं जो तुम्हें भी अपनी कुंडली को, क्यों, तुम अपने प्रारब्ध से कुंडली लेके आए, उस कुंडली को तुम्हें ठीक करना है। मैं नहीं ठीक करूंगी, मैं तुम्हें सन्मार्ग पे बढ़ाऊंगी, तुम्हारी भविष्यवाणी को सटीक करूंगी, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगी जिससे कि तुम गलत दिशा में ना भटको, मैं तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणियों को सही देने के लिए वो ज्ञान प्रदान करूंगी। परंतु जो तुम्हारा पीछे का बैकलॉग है वो तो तुम निपटाओगे ना। ये तो वही बात हो गई, आप बैंक में पहुंचे, आपने कहा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा सर वो पुराने 2 लोन हैं उनको जरा निपटा के आइए, उसके बाद ले लीजिए, सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा है, वेरी गुड, पर वो पुराने वाले बवाल निपटाओगे ना, नो ड्यूज क्लियरेंस लाओगे ना। तो वही जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी कुंडली में शनि बहुत कमजोर थे, उच्च के होने के बावजूद छठे भाव में बैठे थे। मेरे गुरु महाराज जो नागा हैं उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी मेरी माँ को कि इसको कोई भी दवाई का टीका मत लगाना 6 महीने तक। मेरी माता श्री बीएचयू की प्रोफेसर, एक्स लेक्चरर वहां की, फिर प्रोफेसर रही, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी लॉयर। बोली ये सब क्या होता है, मैंने तो ये सब नहीं देखा। उनको लगा कि ये नागा बाबा जो है कह रहा है, क्या माने इसकी बात। उन्होंने मुझे पोलियो का वैक्सीनेशन दिलवाया। ये घटना मेरी जीवन की अपनी घटना है, किसी और की नहीं है। जब दिलवाया तो जैसा मैंने सुना है मेरी दादी से और मेरी माँ से कि वैक्सीनेशन दे दिया, उसके बाद हमारे जो नागू बाबा थे वो दौड़ते हुए वहां से नागपुर से चले आए। उस जमाने में फ़ोन नहीं होते थे, ना मोबाइल और टेलीकॉम, ना ईमेल था, और वो नंगे पैर चलते थे। तो चलते चलते 11 दिन उनको लगे, वो कानपुर आ गए नागपुर से। जब वो आ गए तो उन्होंने उठाया बच्चे को और लेके चलने लगे। तो हमारी दादी ने कहा ये क्या कर रहे हैं महाराज। बोले ले जा रहे हैं, तुम लोग नहीं पाल पाओगे इसको। बोले ऐसा क्यों। बोले मना किया था ना, दवाई नहीं देनी, टीका लगाया ना। उनको कैसे मालूम था टीका लगाया, कौन सा ऐसा उनको टेलीपैथी पहुंच गई थी। बोले मैंने मना किया था ना, इसका पैर खराब कर दिया तुमने दाहिना वाला। तो मेरी माँ बोली नहीं तो ठीक है। उन्होंने खड़ा किया, देखा दाहिना पैर जमीन पर सही से नहीं पड़ रहा। बोले देखा पोलियो हो गया इसको, मुझे मालूम था। तो वो भविष्यवाणी उन्होंने वहां कर दी थी। अब मेरी माता और दादी का रोदन शुरू हुआ, रोना, अब क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो एक भविष्यवाणी उन्होंने उस समय दी थी जो मुझे कुछ हद तक लगता है शायद चरितार्थ हो चुकी है और कुछ हद तक शायद होनी बाकी। तो मेरी माँ ने कहा कैसे चलेगा ये बच्चा, कैसे बढ़ा करेगा। तो गुरु महाराज जी के शब्द जो मैंने सुने हैं लिखे हुए, मेरी दादी ने मुझे बताए, उतनी महंगी गाड़ियों में चलेगा जितनी लोगों की औकात नहीं होती है। इसके पास वो गाड़ियां होंगी जो देश में गिनती की होंगी, और इतनी गाड़ियां होंगी कि चलने की सोचने में ये सोचना पड़ेगा कौन सी गाड़ी से जाए। ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-2.5 करोड़ तक की तो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, उससे ज़्यादा की नहीं है अभी, हो सकता है एक दिन और बड़ी हो जाए। और दूसरी भविष्यवाणी
जब ये चलेगा तो दुनिया के बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्षों को झुकना पड़ेगा। तो अभी पिछले वर्ष में टोक्यो में था, मुझे सौभाग्य मिला टोक्यो जाने का। वहाँ पे एक कार्यक्रम में था, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से था वो, और उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष महोदय उन्होंने ऐसे झुक करके कुछ किया। तो मुझे जो भारत के वहाँ पे जो थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बताया कि जैसे इंडिया में हम लोग पैर छूते हैं, यहाँ पे जब ये लोग ऐसे झुकते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पैर छू रहे हैं। तो उस पल मेरे कान में वो भविष्यवाणी कुछ हद तक गूंजी कि शायद वो दौर शुरू हो चुका है कि दुनिया के बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी झुकेंगे। तो वो भविष्यवाणी उस समय उन्होंने कर दी थी। और मेरी मैया ने यह भी कहा था, हमेशा मुझसे कहा है बचपन से, कि पहले तू अपनी कुंडली ठीक कर, पहले अपना भाग्य ठीक कर, तब दुनिया को बता। कारण कि मैं अपना कुंडली ठीक नहीं कर पा रहा और मैं दुनिया को बता रहा हूं ये उपाय कर लो तुम्हारे यहाँ पैसा बरसेगा। जैसे मुझे बहुत कष्ट होता है, अक्सर आप देखेंगे कि पीले कपड़े धोती पहनने वाले बहुत से ज्ञानी आचार्य हैं जो दावा करते हैं कि कनक धारा स्तोत्र पढ़ लो, कनक की धारा बहेगी। प्रश्न सिर्फ इतना आता है, उनके घर में क्यों नहीं बह रही है? वो क्यों आज भी साइकिल और स्कूटर से चल रहे हैं? क्यों वो फटी हुई धोती पहने हुए हैं? कभी सोचा इस बारे में? हाँ, मतलब अगर दार्शनिक रूप से बात करें तो मुझे लगता है कि ये बाय चॉइस भी होता है। अगर कोई मान लीजिए उसको हो सकता है उसका गाड़ियों के प्रति उतनी उसकी चेष्टा ना हो या उसकी उतनी इच्छा ना हो, विरक्ति के भाव भी होते हैं। पर क्या फटी हुई धोती और साधारण जीवन भी? अच्छा चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे हिंदुस्तान में ऐसे 3 आचार्य बता दीजिए या 4 बता दीजिए जो लग्जूरियस गाड़ी तक पहुंचे हो आज तक, कर्मकांड करने वाले। ओशो ही हैं जिनके पास सारी गाड़ियां थी, वो उनका अपना एक कर्मकांडी शायद नहीं है, शायद आवश्यकता नहीं रही, इस पे मेरा ऐसा मत है। आवश्यकता भी नहीं है, पर जिनकी आवश्यकता है भी, बुरा ना मानिएगा, वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और ना प्राप्त करने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि जिस समय आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं आपका दिमाग टाइम पे लगा है, आपका दिमाग पैसे पे लगा है। ध्यान उससे हटा लीजिए, आप पूरी शिद्दत से भगवान की पूजा करिए, भगवान आपकी सुनेंगे। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मैंने स्वयं कर्मकांड करना सीखा और उसी से मैं इस लेवल पे ऊपर आया। क्योंकि जब मैं आज भी जब आराधना करता हूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं मेरे प्रभु की आराधना कर रहा हूं और मैं प्रभु से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हे प्रभु ये मेरा यजमान है, इसकी भी प्रार्थना सुनिए। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चर्चा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा, क्योंकि आप इस जगह पर लाए हैं, इसको ऐसे भी ले जाना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, घोर अभाव उनका रहा, बल्कि यहाँ तक कि टिकट के लिए उनको खेतड़ी महाराज के पास जाना पड़ा, फिर एक तरफ का टिकट का अरेंजमेंट जैसे तैसे हुआ, फिर शिकागो पहुंचते, फिर वापस आते हैं। और जिस समय गए भी बेलूर मठ ही उनकी आखिरी एक बड़ी सफलता, ऐसा कि उन्होंने मठ, लेकिन बाद में वो बहुत प्रॉस्पर हुआ। उनकी फिलॉसफी आज हमारे देश की एक तरीके से बैकबोन है। आदि शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, बिल्कुल किया है। उनकी समृद्धि जो है वो हो सकता है कई करोड़पतियों, कई बड़े लोगों से बहुत आगे की समृद्धि बिल्कुल है। और उसमें भौतिक वैभव उतना नहीं दिखाई देता जितना दर्शन या समाज के लिए देने का कार्य उन्होंने किया है। तो फिर हम ये भौतिक उपलब्धियों को इतनी तवज्जो क्यों दें, जिसके विषय में अभी आपने चाहे गाड़ी घोड़ा, भौतिक उपलब्धियों को इसलिए तवज्जो दें क्योंकि आज समाज का पैरामीटर यही है। सॉरी टू से, आज अगर स्वामी विवेकानंद जी या उनके जैसा कोई ज्ञानी होता तो शायद कहीं किनारे पड़ा होता। आज जब हमारे यहाँ पेशवाई होती है कुंभ में तो लोग इस पे ध्यान देते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। किसी भी संत की महत्ता उससे पहचानी जाती है कि उसकी ऑडी खड़ी है कि BMW खड़ी है। गलत कह रहा हूं? चार्टर प्लेन से भक्त आ रहा है, किससे आ रहा है, क्योंकि पैरामीटर बदल गया। पर आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है प्रेमानंद जी महाराज, नो डाउट, पार एक्सेलेंस। और उनको वो अपने पर्सनल किसी तरह के संग्रह में बिलीव नहीं करते हैं, या मैं उनको 21वीं सदी का सच्चा संत मानता हूं। मेरा ये मानना है कि शायद वैसा संत कलयुग में, इस युग में, हमारे सदी में शायद कोई और ना हुआ है और शायद वैसा नहीं होगा। ही इज अ पार एक्सेलेंस एक्सेप्शन, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं महामंडलेश्वरों को भी जानता हूँ, मैं उनसे परिचय में भी रहा और मेरे काफ़ी संवाद भी हुए हैं। वो एक अलग दुनिया है, उनका भी वही आदर है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। प्रेमानंद जी का भी अपनी एक धारा है, कबीर वाली, प्रेमानंद जी वाली। ये एक ऐसी धारा है जिसमें खुद के विचार और खुद के समर्पण भाव को, स्वामी शरणानंद भी हुए हैं, वृंदावन में ही हुए, मानव सेवा संघ उन्होंने बनाया था, 1972 में महासमाधि हुई, वो भी गजब के संत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, इनको लक्ष्मी से बैर था। और सबसे बड़ा उदाहरण जो मेरे निजी जीवन का है, और आशु दादा या
मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी के भी जीवन का है, वो हमारे गुरुदेव भगवान पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी। दद्दा जी। अब दद्दा जी का जीवन भी जो है ये भौतिक चकाचौंध से इधर एक ऐसी उसमें मिशन में था जिसको हमने अनुभव किया। और आज बहुत, क्योंकि उस समय शायद मैं बच्चा था, उतना समझ नहीं पाता था कि किसका सानिध्य मिल रहा है, लेकिन आज अनुभव होता है कि क्या मिला था, वो देवता ही जैसे साथ में हो, देवतुल्य। देवतुल्य। तो इसको कैसे समझाएंगे? आपकी एक तरफ आप भौतिक समृद्धि की आज के दौर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जब सच्चे संतों की बात करते हैं तो वो अलग। देखिए, सच्चे संत मैं दोनों को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओशो को संत नहीं मानता, ऐसा नहीं है मैं श्री राम हिमालय जी को संत नहीं मानता, ऐसा नहीं है मैं महर्षि महेश योगी को संत नहीं मानता, क्योंकि उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल रही है। या आजकल जो हमारे महामंडलेश्वर है उनको नहीं मानता, मैं उनको ही मानता हूँ। पर होता क्या है, ये आपका जीवन जीने का तरीका है। जैसे मैं इसको एक छोटे एग्जाम्पल से बोलूंगा, इस देश में बहुत सारे धनपति हैं, रतन टाटा शायद टॉप 10 में भी नहीं थे, परंतु उनके जाने पर पूरे देश को बहुत गम हुआ, क्योंकि वो एक अलग ही तरह के व्यापारी उद्योगपति थे, क्योंकि वो उनकी जीवन शैली थी। पर 100 में से 99 जो होंगे वो उनके जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये कल युग है। यहाँ पर भौतिकता प्रधानता पे आ गई है। यहाँ पर अगर भौतिकवादी नहीं है तो आदमी उसका सम्मान करता ही नहीं। हाँ, प्रेमानंद जी को मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हालांकि उनके बारे में जो मेरी एक भविष्यवाणी है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ सत्य हो, ईश्वर करे ना हो। मतलब आप सोचिए, मेरे जैसा व्यक्ति ये चाहता है कि भविष्यवाणी झूठी हो जाए, क्योंकि मैंने उनके बारे में कह रखा है कि 2026 मुझे उनका पार होता हुआ नहीं दिखता। मतलब मुझे शायद डर है इस बात का कि हो सकता है कि श्री जी उनको गोलोक बुला ले, डर है ऐसा उनकी मुझे प्रतीत हो रहा है। हो सकता है मेरी भविष्यवाणी झूठी हो, मैं चाहूंगा। ये आपको कैसे लगा? मतलब उनकी कुंडली बनाना कैसे? नहीं, उनकी कुंडली नहीं, क्योंकि वो तो खुद उनकी कहते हैं कुंडली उनका नहीं, तो है ही नहीं, उनकी ना तो कुंडली है। हमने तो सिर्फ 2 तरह से गणना करी है। एक तो अपनी मैया से जो हमें आदेश मिलता है हम वो बोलते हैं, और दूसरा जो उनकी हाथ की रेखाएं दिखती हैं, और तीसरा उनकी जो न्यूमरोलॉजी की हमें स्पेलिंग मिलती है, हम इसी से गणना करते हैं। क्योंकि हम तो आज भी बोलते हैं कि हमारे 90% प्रेडिक्शन हमारी मैया के आदेश से होते हैं। जो हमें आदेश मिला हमने बोल दिए, सत्य हुआ मैया का आशीर्वाद, असत्य हुआ मेरी नकारापन। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, अगर असत्य है तो मेरा नकारापन, सत्य है तो मैं अपनी मैया को धन्यवाद देता हूँ। तो हमेशा ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भौतिकवाद के इस दौर में भी ऐसे बहुत से सच्चे संत हैं जो कि आज भी उससे परे हैं। मैं उनका पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। पर फिर वही बात बोलूँगा कि चूंकि भौतिकतावाद का दौर है, आप भी उस दुकान से मिठाई भगवान को चढ़ाते हैं जिस दुकान में भीड़ होती है। आप भी उस टीचर से बच्चे को पढ़वाना चाहते हैं जिसके पास ज़्यादा स्टूडेंट है, चाहे वो 400 बच्चों में टाइम आपको लगता हो ना दे पाता हो, परंतु आप पढ़वाते किससे हो? क्योंकि ये पैरामीटर है, ये डिसाइड करता है। आज आप इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं? सबसे पहले कितने फॉलोअर्स हैं, देखते हैं ना? वाई? हो सकता है वो फॉलोअर्स बकवास देख करके बने हो? नहीं, बकवास देख के इतने फॉलोअर्स नहीं बने होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। हर चीज को एक पैरामीटर चाहिए, एक स्केल चाहिए। हम मानते हैं कि आज की तारीख में आप कितना आर्थिक रूप से समृद्ध हैं या आप समाज में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो किससे डिसाइड होगा? आपके इस पैरामीटर से। जैसे आज आप 1000 कन्याओं का शादी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है बिना पैसे की शादी हो जाएगी? जैसे मेरा एक कहना है, अक्सर मैं बोलता हूं कि भगवान विष्णु जी मुक्ति देते हैं, उनके सबसे निकट कौन है? लक्ष्मी जी। इसीलिए कहीं कहीं कहा गया पैसा करे स्वर्ग मां राह। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि हाँ, भौतिकतावाद जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट भौतिकतावाद भी उस समृद्धि का हिस्सा है। आपने कभी सोचा है लोगों को श्रीमान और श्रीमती क्यों कहते हैं? महोदय और महोदया भी तो कह सकते थे। श्रीमान, जिसका मान श्री ने किया वो श्रीमान है। जिसकी मति अर्थात जिसके मस्तक पर आशीर्वाद है श्री का, वो है श्रीमती। हर कोई श्रीमान श्रीमती नहीं होता, महोदय लिखा जाता है उनके लिए, महोदया। श्रीमान और श्रीमती वही हैं जिनको श्री ने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे उसका महत्व इसीलिए था, है और रहेगा। जी, ये क्या ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं जब आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपने जो मृत्यु की बात की है, और मैं ये भी देखा मैंने कि आपकी जो सबसे ज़्यादा वायरल रील्स हैं या जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपील करती बातें, अब आप भी रोचकता से उसको बताते हैं, वो आपकी अपनी मृत्यु के विषय में कि हाँ मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। फिर आपने अभी प्रेमानंद जी के विषय में एक भविष्यवाणी अपनी यहाँ पर रखी। तो ये मृत्यु को लेकर
जिज्ञासा है। क्या आपको भी ऐसा लगा कि ये लोगों के मन में ये बहुत इंटरेस्ट रहता है कौन कम मर रहा है, हालांकि आजकल किसी का नहीं पता है कि कौन कम मर रहा है, या क्या जरूरत है कि हम किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट करें, या मृत्यु के प्रेडिक्शन से क्या फायदा? 2 फायदे। पहला फायदा कि जब आप मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं, आपको अगर पता चल जाता है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समेटने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपको पता चल जाए इतने मिनट बाद आपका ये पॉडकास्ट कंप्लीट होने वाला है, तो आप उसको समराइज कर लेंगे, प्रॉपर्ली करेंगे। एक फायदा। दूसरा, मृत्यु की भविष्यवाणी सटीक होना इस बात को सबूत देती है कि कुंडली बिल्कुल सही है। अगर जन्म का तारीख फिक्स है तो मृत्यु का भी तो समय लिखा है। आखिर उससे इतना डर क्यों, उससे इतना भागना क्यों? और आपको नहीं लगता है कि जो लोग उम्र के एक सर्टेन फेज पे आ गए हैं, जहां पर अब वो तैयार हैं उसके लिए, मतलब मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी तो क्या होता है, जैसे मुझे याद है एक बहुत शानदार कॉमेडियन हुआ करते थे, राजू श्रीवास्तव जी। वो अचानक उनको शायद कुछ प्रॉब्लम आई थी स्वास्थ्य में, हार्ट अटैक पड़ा था और वो बीमार थे। मुझे याद है उस दिन मैं कानपुर में था और कानपुर में जी न्यूज़ के और कुछ पत्रकार महोदय बैठे थे। इन लोगों ने हमसे पूछा, आपको क्या लगता है राजू जी का क्या होगा? हमने कहा हमारा मन कहता है कि राजू जी बचने की उम्मीद नहीं है। बोले नहीं, वो तो ठीक हो रहे हैं। हमने ईश्वर करे ठीक हो जाए, मैं तो चाहता हूं, पर मुझे लग नहीं रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा। अगर किसी राह की मंजिल मुझे नहीं दिख रही तो मैं आपको उसका पता कैसे बता दूं? तो मैं नहीं बताना चाहता। ये चीज है। तो मौत की भविष्यवाणी से कोई डरने की बात नहीं है। मेरा मानना है ना ये कोई सेंसेशन है, ना कोई बहुत बड़ी चीज है। मौत के बारे में भी जानना उतना ही अच्छा है जितना जीवन के बारे में जानना है। उल्टा आप अपनी लाइफ को प्लान कितना अच्छे से कर लोगे, इसमें बुरा क्या है? हाँ, ये जरूर है कि हम भी कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत पहले से नहीं बताते। हम उसके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं लाना चाहते, फियर नहीं लाना चाहते। आई गेस स्टीव जॉब्स का बहुत मशहूर कोट है, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस पर बात कही है कि आपकी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन है, ऐसे जीना चाहिए। तो मतलब अगर इस फिलॉसफी से चल रहे हो तो आप अपने पूरे दिन को ही वैसे डिजाइन करो। आप अपनी जिंदगी का कौन सा दिन मान रहे हो, कौन सा सोच रहे हो कि 10 साल 20 साल, ये तो किसी का कोई मत करो। ठिकाना नहीं है। हाँ मत करो, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको स्वयं बोलूं कि मैं जब रात में सोता हूं तो मैं अपनी पत्नी जी तक को बता चुका हूं। मैंने कहा मैं ये कल्पना करके सोता हूं कि इस समय मैं अपनी मैया के चरणों में लेट रहा हूं और कल सुबह मुझे उठना नहीं है। मैं तो इतने पॉजिटिव थॉट के साथ चलता हूँ। और नया जीवन है, माइनस टेंशन, फिर से पैदा हो गए हो तो अब फिर नया आवरण, फिर नया कलेवर, फिर नई ऊर्जा। मैं करता हूँ ये प्रैक्टिस और ये सचमुच में काफी फायदा देती है। इसको आजमा सकते हैं आप दर्शक हाँ, भी। इससे आपकी नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे। आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं, आप अनिद्रा की बीमारी देखेंगे ही नहीं, इंसोम्निया होगा ही नहीं। अब मुझे एक चीज और बताइए, एक चीज और नोटिस करी, पता नहीं वो पर्सनल सवाल है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। आप ब्लू कपड़े ही पहनते हैं ज्यादातर। मैंने अपने जीवन में बचपन से आज तक, मुझे जहां तक याद है, मैं इस मामले में ऐसे बोलूंगा कि देखिए ब्लू मुझे अट्रैक्ट कैसे करता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो 4 हाउसेज होते थे ना, लाल हरे नीले पीले, तो मुझे हर बार नीला हाउस मिला, हर बार। मतलब मैं स्कूलिंग मेरी हुई जिस स्कूल में, छोटे क्लास 1 से 4 वहां भी नीला हाउस, 5 से 12 जहां हुई वहां भी नीला हाउस, वहां नीले रंग की ड्रेस भी थी। मतलब नीला मुझे अट्रैक्ट करता रहा हमेशा। अब भाई हाउस तो आप चूज नहीं करते हो, अपने आप मिलता है। फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो मैंने कहा मैं देखूं अपनी कुंडली को, ये नीला मेरे पास आता क्यों है। रहूंगा क्लास 3 या 4 में, उस समय की बात है। तो मैंने कुंडली देखनी उस समय गुरुजी से सीखनी शुरू कर दी थी, बाबूजी से अपने सीखनी शुरू कर दी थी। तो मैंने देखा मेरी कुंडली में शनि उच्च का है, और ये शनि ही वो ग्रह है जिसने मेरे पैर पे प्रभाव डाला है। जो मेरे गुरु महाराज ने कहा था, और कहा भी था बेटा शनि को तेज कर ले। तो उस समय चूंकि ना तो मेरी औकात थी नीलम पहनने की, ना बाबूजी माताजी दिलाते, तो मैंने एक नीले रंग की असली, जो जरकन नीला होता है, कांच वाला नहीं, असली नीली, वो पहन ली गले में, और मैंने नीला रंग पहनना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन, शर्ट पैंट जूते मोजे बेल्ट फोन, हर चीज नीली। और हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारे केश वैसे सफेद होंगे नहीं, पर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ये वादा है कि नीले होंगे। हमारे जो हेयर वो हैं एक्सपर्ट है, वो यही कहते हैं कि गुरुजी नीला रंग टिकता नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। कहते क्योंकि ये लंबा चलता नहीं है। तो बोले उसका एक ही तरीका है कि फिर हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। हमने बेटा तुम ही चढ़ाना, तुम्हारा काम है, पर ये जान लो चढ़ेगा तो नीला ही चढ़ेगा। ये खैर ये तो निजी एक सवाल हो गया आपसे, बट ये रंगों का कितना फर्क होता है, हम कपड़े किस रंग के पहन रहे हैं, और क्या इसका असर हमारे दैनंदिन जीवन में और हमारे काम अच्छे से हो जाए पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सबसे पहले तो आप कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पूरा कलर पैलेट ले लीजिए हाथ में और देखिए उसमें से कौन सा रंग आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की बात हो रही तो आपने बताया ब्लैक आप बहुत पहनते हैं।
जो भी व्यक्ति ब्लैक बहुत पहनेगा उसके जीवन के दो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, वो बहुत अड़ियल होगा, वो ठिंगा किसी की नहीं सुनेगा, वो तभी सुनेगा जब उसके अपने भेजे में वो बात एक्सेप्ट होगी, या तो मेरे टिक में आ जाए नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा है? अब ये तो बाकी लोग बताएंगे, नहीं, मैं अपने विषय में क्या। चलिए, दूसरा, जो लोग ब्लैक कलर पहनते हैं वो लोग हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की बहुत तह तक जाना पसंद करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, ये उनकी खासियत होती है। तो ऐसे ही सच पूछो अगर तो रंग आपको खींचता है, आप रंग को नहीं खींचते। आप देखेंगे वो रंग अपने आप आपके पास आता है, और धीरे धीरे जिस दिन आपने जान लिया कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपके हाथ के अनुसार, आपकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार कौन सा आपका लकी रंग है, और आपने उस रंग को पूरी तरह से पहनने लगे, फिर आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन कितनी तेजी से आता है। पर ध्यान रखिएगा, जब वो रंग पहनना है तो वो रंग अधिकतम पहनना है। ये नहीं कि खाली नीली शर्ट नियम बना लिया, वो कंप्लीट ब्लू होना चाहिए। जैसे कभी ध्यान दीजिएगा, बिल गेट्स जी नीले के अलावा किसी रंग की शर्ट नहीं पहनते। मुकेश अंबानी जी को आपने व्हाइट शर्ट के अलावा कोई रंग की शर्ट देखी है? एपीजे कलाम को ब्लू शर्ट के अलावा कोई शर्ट देखी थी? मनमोहन सिंह जी की नीली पग के अलावा किसी रंग की पग देखी कभी? ध्यान दीजिए। मैं ये आपको दावा नहीं कर रहा हूँ, ये सारे मेरे क्लाइंट हैं, ना ये दावा कर रहा हूँ कि सबको मैंने गाइड किया। मैंने इसका एक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं, या मैं अपने भी कलर की जब बात करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें मैं सहज हो जाऊं, बार बार कपड़े बदलना और चॉइसेस से के टेंशन से बच जाऊं, तो वो एक कारण दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि कलर आपको खींचता है, आप कलर को खींचते हैं और वो इस तरीके से आपका योग बनता है। वो कौन सा कलर होगा ये कैसे तय होगा, ये बड़ा आपकी कुंडली से, आपकी न्यूमरोलॉजी से, आपके हाथ से। और या फिर कुछ मत करिए, सारे रंगों का पैलेट उठाइए, देखिए आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, वही होगा आपका लकी कलर। 90% आपकी बॉडी उसी कलर की ओर अट्रैक्ट होगी जो आपकी कुंडली, आपकी ऑरा से मैच करता है। अभी जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनके भी मन में दिलचस्पी बढ़ गई होगी कि भाई कलर की बात हो रही तो मेरा कलर क्या है, क्योंकि हम दो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन जब कोई दर्शक यहाँ पर सुन रहा होता है किसी भी माध्यम से, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको मैक्सिमम फायदा मिले। तो उनको आप कैसे ये समझाना चाहेंगे कि कलर थेरेपी या कलर का ज्योतिष जो है वो उनके लिए भी काम कर पाए? हर किसी के लिए काम करेगा। आप सिर्फ इतना करें कि पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसको सीख ले। कुछ विद्वत जन संडे को नारंगी, मंडे को सफेद, ट्यूसडे को लाल, बुधवार को हरा ये पहनते हैं। तो कृपा करके गिरगिटान ना बने, कैमेलियन ना बने। आप ग्रहों के अनुसार रंग पहनना बंद कर दीजिए। आप वो देखिए कि आपको कौन सा रंग आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये जो आप ट्रायल कर रहे हैं, इस ट्रायल में आपका कोई ग्रह सिद्ध नहीं होगा। जैसे नवरत्नी एक अंगूठी आती है, जो विद्वान नवरत्नी पहनता है उसको कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि सारे ग्रहों को आप सिद्ध करोगे तो नहीं हो पाएगा, कारण वो आपस में भी दुश्मन है ना। ये तो वही बात हो गई, आप एक ही कार्यक्रम में भाजपा के नेता बुला लीजिए, कांग्रेस के बुला लीजिए, सपा के बुला लीजिए, बसपा के बुला लीजिए, 5-6 पार्टियों को बुला लीजिए और सबको चीफ गेस्ट बना दीजिए, कैसा जाएगा कार्यक्रम? इसीलिए आपको आपका लकी कलर समझना होगा। तो जो लकी कलर, अब आपके लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसे होली का त्योहार आता है तो मैं कहता हूँ होली के सारे रंग रख लो अपनी सामने और देखो उसमें कौन सा रंग तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा है। कोई एक रंग होगा जो तुम्हें आकर्षित करेगा। हो सकता है गुलाबी, हो सकता है नारंगी, हो सकता है पीला, हो सकता है लाल, हो सकता है काला, हो सकता है गहरा लाल, हो सकता है गहरा हरा। यही वो कलर है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कोशिश करके लगातार 7 दिन उस रंग को पहनो और 7 दिन बाद आपके पॉडकास्ट पे फीडबैक दें लोग। और मेरा वादा है कि पॉडकास्ट भर जाएगा इस फीडबैक से कि हाँ, मैंने भी अपना एक कलर पहना और मुझे अपने जीवन में बदलाव दिखा। मैंने फिर बोलूंगा, मैं आपकी दशाएं नहीं बदलूंगा, आपकी दिशा बदलूंगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। वो चुन पाए कलर के लिए आसान, आपकी बात को ऐसे बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, गिरगिटान ना बने ये। और ये बहुत लोग करते हैं, बच्चे खास तौर पर करते हैं कि सबको पता है मंडे को क्या पहनना है, ट्यूसडे को क्या पहनना है, तो वह रंग बिरंगे हफ्ते में बिताते हैं। आपका फेवरेट कलर, एक जो बोलते हैं ना फेवरेट कलर कौन सा है, तो क्या फेवरेट कलर को ही वो अपना कलर मानकर चले? 99% केसेस में आपका फेवरेट कलर ही आपका लकी कलर होता है। क्या बात, क्योंकि तभी तो आपको आकर्षित कर रहा है। वो फेवरेट बना क्यों? वो बना क्यों? आखिर वही रंग क्यों? आपको ब्लू ही क्यों अच्छा लगा? आपको ब्राउन ही क्यों अच्छा लगा? कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरी गाड़ी का रंग यही होना चाहिए। क्यों?
उनको पसंद है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी ऑरा और आपकी ऑरा की वेवलेंथ मैच हो रही है। जैसे दो लोगों के बीच में हम क्या बोलते हैं, दो लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करनी है? कहते हैं ना, सोना जाने कसे मन ही जाने बसे। तो जहां मन बसा वहां सब शुद्ध है। तो ये बहुत काम की बात है। रंगों की बात तो हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, और ऐसा लग रहा है कि आपसे क्या क्या ना पूछा जाए। अब ये बताइए मुझे कि अभी जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, खासतौर पर युवा आपको सुन रहे हैं, वो छोटे छोटे उपाय, आप कह रहे हैं ज्योतिषी, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ज्ञानी जन, जो आपने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से कई लोगों को कहा, बहुत सारे ज्ञानी ऐसा करते हैं, बहुत सारे ज्ञानी ऐसा करते हैं। उन ज्ञानियों से भी बड़े ज्ञानी तो अब रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और उनकी रील में जो है वो तमाम उपाय चल रहे हैं। ये उपाय क्या हैं और ये क्या मतलब इनका असर होता है? इसको ऐसा कर दो, ये लौंग ऐसे कर दो, कपूर ऐसे होता, इनका महत्व रहा होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका मार्केट बहुत बड़ा हो गया है और गहराई और गंभीरता बहुत कम हो गई। इसको ऐसे समझिए कि ये समुद्र के ऊपर का झाग है। झाग जो है दिखता ज्यादा है, पर झाग ज्यादातर किसी काम का नहीं होता। वो नदी के किनारे आकर इकट्ठा हो जाता है। झाग उफनता खूब है, उफनाव आता है, परंतु ये किनारे इकट्ठा हो जाता है। दुर्भाग्य ये है कि पोस्ट कोरोना अगर आप देखेंगे तो बहुत से ज्ञानी जन पैदा हो गए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मुझे जो है अभी जानकारी मिली कि एक कोई ज्ञानी जन है जिन्होंने दावा किया कि मैं इस धरती पर सबसे पुराना जीवित ज्योतिषी हूँ, जिसका कि ऑनलाइन प्रेजेंस रहा है 15 साल पहले से। तो हमारी बिटिया रानी जो है वो बैठी हुई थी, उसने गूगल पे कहा, कहती पापा 18 साल पहले तो आप आ चुके थे यूट्यूब पे। जो आजकल इंडिया के सो कॉल्ड टॉप पॉडकास्टर भी हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल पे जाइएगा और सर्च करिएगा टॉप 10 यूट्यूबर्स, वो भी उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय आप मौजूद थे। यानी यूट्यूब का वाय जब लोग नहीं जानते थे, हिंदुस्तान की 0.1 पॉपुलेशन जो परसेंट थी, उसको ईमेल आईडी नहीं पता था क्या होता था। उस जमाने में पापा आपके प्रेडिक्शन नेट पे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, आज से 20 साल पहले के भी प्रेडिक्शन पड़े हुए हैं और वो सत्य साबित हुए हैं मैया की इच्छा से। मैं, मेरी क्या औकात, मैंने आज तक ये नहीं माना मैंने भविष्यवाणी दी है। मैंने कहा मेरी मैया ने कहा तो भविष्यवाणी सत्य हुई, और अगर बाई चांस असत्य हुई तो वो मेरी गलती है। ये मेरा जीवन जीने का तरीका है। लोग कहते हैं ना, हे भगवान तुम्हारे कारण ये हो गया, मैं कहता हूँ नहीं माँ, मुझे जो यश कीर्ति मिली वो आपके आशीर्वाद से। जो भी मैंने गलती करी वो मेरी गलती थी, मैंने ये सीखा। दूसरी बात, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मुंह में लौंग लग के बात बोल दो। क्यों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो? क्यों समाज के बीच में मूर्खता की बातें फैला रहे हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, सभी आतंकवादियों के लिए कर दो। मुंह में लौंग रखो और आतंकवादियों का नाम बोल दो, सभी आतंकवादियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। मुंह में लौंग रखो और जितने दुश्मन देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम बोल दो, सबको वशीकरण में कर लो। और मुझे लगता है फिर तो जेलेंस्की ऐसे लोगों को तुरंत बुलाएंगे पुतिन के लिए, और ईरान भी जल्दी बुलाएगा ट्रंप अंकल के लिए। तो ऐसे में ये सब बकवास है, कोरा बकवास। ऐसे ही एक बहुत बड़ा बकवास मुझे सुनने को मिलता है, मनी प्लांट यहां रख दो, मनी प्लांट के पत्ते इस दिशा में जाएं। तो हमने कहा पहली बात तो ये मनी प्लांट हमारे यहाँ था ही नहीं उस जमाने में, तो ये मनी प्लांट का ज्ञान आया कहां से, पहले तो ये बताओ। था उससे? नहीं था ना। हाँ, मनी प्लांट था और मनी प्लांट है और मनी प्लांट रहेगा, पर उसका नाम मनी प्लांट नहीं था, उसका नाम था, है और रहेगा तुलसी। बड़ी बड़ी हवेलियों से लेके साधारण व्यक्ति के घर तक तुलसी मैया विराजमान है। हम उनको समृद्धि की देवी मानते हैं, हम उनका विवाह विष्णु जी के साथ कराते हैं। तो सनातन सभ्यता में जो उपाय थे और हैं, मैं आज भी उनका पूरा समर्थन करता हूं। परंतु ये जो शॉर्टकट उपाय है, मतलब यहां तक कि कहीं कहीं ऐसे गंदे सुनने को आते हैं कि ये अंग वस्त्रों को प्रयोग कर लो, ये आपके निजी वस्त्र हैं उनका प्रयोग कर लो। क्या बना दिया आपने ज्योतिष का हाल? कहां से आप लोग पैदा हो गए भाई? ये सब कोरोना के दौर के इतने ज्ञान आ गए, हमें लगता है कोरोना ने ये दिव्य ज्ञान पैदा कर दिया उल्टा। आप देखिए, कोरोना के पहले ये सब कहीं नहीं थे। ये जो ज्ञानी पुरुष और महिलाएं हैं, इनका यूट्यूब अकाउंट खोलिए, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए और देखिए लास्ट वीडियो इनका कब का था। ये सब 2016 के बाद आए हैं, नोटबंदी के पहले थे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही नोटबंदी हुई तो वो 500 के नोट जो निकले हैं 1000 के, उनसे कुछ ऊर्जा निकली अजीब। वो ऊर्जा जब आरबीआई के खजाने में इकट्ठी हुई होगी, वो ऊर्जा शायद सबके बीच में तंत्र मार्ग लेके चली आई। अजीब खेल है। उससे पहले तांत्रिक कहां थे आप बताइए मुझे? तंत्र कर दो, ट्रंप को वशीकरण कर लो, पाकिस्तान को वशीकरण कर लो। क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई? कहां टेस्टिफाइड है, कहां पे करके दिखाया है? करके दिखाओ। अच्छा चलो, मैं कहता हूं करके दिखाइए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो सच्चा दरबार है, था और रहेगा,
वो मेहंदीपुर बालाजी है, वहां जाइए, वहां आज भी लोगों को राहत मिलती है। हालांकि मैं वहां भी मानता हूं कि बहुत से वहां साइकोलॉजिकल पेशेंट जाते हैं, उनको भी राहत मिलती है। पर यह कहना कि आजकल बहुत सारे, आप देखिए आजकल बहुत सारे सरकार आ गए हैं, फलाने सरकार, कोई डीएनए कट कर रहा है, कोई पर्चा खोल रहा है, कोई जादू कर रहा है। पर्चा नहीं होता, सिद्धि नहीं होती है। बिल्कुल होती है, हाँ। पर आप मुझे बताइए उस सिद्धि से आप ये क्यों नहीं बता देते हैं कि उरी अटैक कब होने वाला है? बताइए, ये नहीं बताया जा सकता? ये भी बता दीजिए अजीत पवार जी को कि भाई साहब आप प्लेन में मत चढ़ो। क्यों पर्चा नहीं खुल सकता था? खोल पर दिए। कोई प्रश्न लेकर आए। नहीं, इसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, इसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जितने भी पर्चे खुलते हैं उसमें आपके वर्तमान के बारे में पता चलता है, आपके इतिहास के थोड़े समय पीछे की बात पता चलती है। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, मैं मिला भी हूं, जो आपकी जेब में रखे हुए नोट का नंबर बता देते हैं, आपके पिताजी का नाम बता देते हैं। वो तो मेंटलिस्ट तो काफी आजकल चमत्कार करते हैं। एक मिनट, पर चाचा का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ, कल मेरी जेब में कितने रुपए थे वो बताओ। ट्रिक्स तो है, देखिए मेंटलिज्म ने तो ये बताया कि ट्रिक्स एक बच्ची है शिवानी या रूहानी करके, वो बच्ची बहुत अच्छे से बताती है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मेरा कहना वो नहीं है, हमारे ज्योतिष में तो ये बताया जा सकता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ओटी में कितने पुरुष कितनी महिलाएं थी, हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं तुम्हारे कितने रिश्तेदार थे, हम कुंडली से बता देते हैं कि तुम्हारे 3 भाई हैं। बोले नहीं साहब 4 हैं, हमने कहा नहीं 3 हैं। उनके पिताजी बाद में हमसे बोले हम चौथा वाला थोड़ा सा अलग है। कबूल करते हैं। ऐसे मैं घटनाएं गिना सकता हूं, डॉक्टर आदित्य पांडे के पर्चे हैं जिसमें मैंने लिखा 2 संतानें होंगी। बोले नहीं गुरुजी हमें तो लग रहा है तीसरी हो जाएगी, मिसकैरेज हो गया। या कोई हमसे बोला कि साहब हमारे 2 संतानें, हमने कहा नहीं तुम्हारे 3 थी, तो उनकी पत्नी बोली जी एक अवॉर्ड करना पड़ा था। तो ये भी लिखा है, ये तो कोई पर्चा नहीं खोला ना, हमने खोला, हम तो वैज्ञानिक रूप से बता रहे हैं, जो हमारी कुंडली बता रही है, जो ग्रह बता रहे हैं, प्योर साइंटिफिक एनालिसिस। क्या हमने दावा किया कोई पर्चा खोलने का? हम बिना पर्चा खोले कर लेंगे। तो प्रॉब्लम वहां आती है कि जब पर्चे खोल दो, जब कह दो हम वाईफाई पे बात कर रहे हैं, ये सब मत करो, प्रभु का ये अपमान मत करो, ठीक है। एक अभी कोई सुनने में आ रहा है, वो श्याम बाबा का बहुत अच्छे भक्त हैं, उनको जल बाबा का देते हैं, नीर देते हैं, उससे फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की। देखिए इसकी आड़ में एक चीज है जिसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं इस पूरी चीज में, सनातन वापस जिंदा हुआ है। जो पर्चा खोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, वो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, देखिए उसको अप्रिशिएट भी करना होगा। पर यह कहना कि हाँ मैं कहीं कहीं, मैं सुनता हूँ डीएनए कट, क्या इतनी आसानी से डीएनए कट हो जाएगा? डीएनए कट करना इतना आसान है? शायद नहीं है। तो अगर हो रहा है तो उसको चेक तो करवाइए। ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे अल्पज्ञानी, अर्धज्ञानी और शून्य ज्ञानी आ गए हैं, वो आपको चमत्कारिक शब्द बता देंगे, ये शब्द सुबह शाम तक बोलो काम हो जाएगा। हमने कहा ये तो शब्द ऑलरेडी हमारे यहाँ थे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी, नहीं था क्या? है, आज भी है। फिर अभी नवरात्रि में और मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इजिप्ट से या फ्रांस से कोई आए थे जादूगर उनको लिख के चले गए, हमारे ही मार्कंडेय ऋषि थे ना। तो फिर ये तो सारे मंत्र यहाँ हैं ना, कौन सा मंत्र नहीं है? हमारे पास सारे जादुई शब्द भी हैं, सारे जादुई मंत्र भी हैं। हाथ पे नंबर लिख लो जादू हो जाएगा, होता है कि नहीं? क्या बकवास है, याद करिए। अच्छा पहले के जमाने में जिनकी याददाश्त खराब होती थी वो लोग क्या करते थे? हाथ पे लिख लेते थे। और ज्यादातर ये काम कौन करता था? मुंशी टाइप के लोग। अच्छा दुनिया का एक सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, संत पुरुष बताइए जो अपने हाथ पे कोई नंबर लिख के रखता हो? क्यों? आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, नाकाम होता है इससे। ये मूर्ख बनाने का तरीका है, इत्र लगा लो, ऐसे ऐसे रगड़ो, शुक्र ठीक हो जाएगा। क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। अच्छा चलो अगर ऐसा लिखा है तो मुझे वो धार्मिक ग्रंथ दे दो जहां ये लिखा है, कोई एक वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद होगा ना जहां लिखा होगा, मुझे दे दो, मैं आगे से इसका विरोध करना बंद कर दूंगा। आप मुझे बता दो जहां मनी प्लांट के बारे में लिखा हो, ठीक है, लिखा होगा, कहां लिखा है? जब लिखा ही नहीं तो उसके बारे में ज्ञान दे रहे हो। ये उपाय वगैरह या तंत्र का ही, जैसा आपने अभी समझाया, एक्सप्लेन किया,
तंत्र को तो मानते ही हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। तो तंत्र और ये जो छोटे मोटे उपायों का ये दौर शुरू हुआ, इसमें कोई आप साम्य पाते हैं? सनातन धर्म में तंत्र के साथ एक और शब्द आता है टोटका। हाँ, टोटका। ये टोटका वाला पार्ट है। तो टोटके होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और फिर ये इनको क्यों खारिज कर उसी रहे हैं? तरह के हैं। ये वो नहीं है, ये उसी तरह के। जैसे आपकी माताएं बहन नमक राई उतारती हैं और उतार करके नाली में फेंक देती हैं, ये टोटका है। ये भी एक तंत्र है, पर एक छोटा सा टोटका। झाड़ू से करते हैं। नजर आज भी लगती है, बिन्नी सीधी होती है ना। डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती जब तक नजर ना उतरवा लो। ये टेस्टेड है। अच्छा चलो, नाभि उखड़ती है कि नहीं उखड़ती है? उखड़ती है। डॉक्टरों तक की नाभि उखड़ती है, पर क्या डॉक्टर मानते हैं इसको? वो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम मानते हैं, हम डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहे, पर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नाभि चक्र होता है, नाभि उखड़ती है, प्रॉब्लम होती है। और एक बात जो बहुत खतरनाक है, वो आपके स्टूडियो से, आपके मंच से बोलना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये कह दूंगा, मैं किसी भी डॉक्टर का अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी भी डॉक्टर की जो बेइज्जती नहीं करता, ना मैं डॉक्टरी पेशी का अपमान करता हूँ। पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पे पूरी बात कंप्लीट करूंगा। क्या आपने हिपोक्रेट्स का नाम सुना है? बिल्कुल। कौन है? दार्शनिक हुए हैं यूनान के। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जब एक बच्चा MBBS कर लेता है तो एक शपथ लेता है, उसे कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ, कहते हैं ना। क्या आपको मालूम है हिपोक्रेट्स एक ज्योतिषी भी थे? हाँ, वो एक दार्शनिक रहे हैं, मतलब हाँ, वहां पे उस समय उनका एक स्टेटमेंट है। अगर आपने कभी गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिएगा एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूल, क्या स्टेटमेंट आएगा पता है? एक बार सर्च करके देखिए, मजा आ जाएगा, कर लीजिए। नहीं बताइए आप, इसमें समय नहीं लगाएंगे, मैं देखूंगा ये, इस पर रिसर्च बिल्कुल देखिएगा। हिपोक्रेट्स कहते हैं ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ डॉक्टर बट अ फूल। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरा एक और स्टेटमेंट कहते हैं, अ सर्जन विदाउट अ नॉलेज ऑफ, अ फिजिशियन विदाउट अ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ अ फिजिशियन। आपको नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऐसा कह रहा है। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो खुद उस जमाने में पेशेंट देखने के पहले उसकी कुंडली देखा करते थे। तो जिसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं, उसके पितामह ज्योतिष को मानते थे। और दुर्भाग्य ये है कि कभी कभी हमारे यहाँ विद्वत लोग क्या बोल देते हैं, हम ज्योतिष को नहीं मानते। पर हाँ, यही लोग जब मरीज डेथ बेड पे होता है तो क्या कहते हैं, दवा हो गई, अब क्या करो? दुआ करो। क्यों? दुआ किससे करोगे? परमात्मा से। मानना पड़ेगा ना। ऐसे ही कभी मौका मिले तो इंडिगो का प्लेन देखिएगा, उसका आगे वाला पहिया देखेगा, वहां पे ओम स्वास्तिक बना दिखेगा। कभी देखा था? अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। इसीलिए शायद आप ये भी देखेंगे कि इंडिगो उन एयरलाइंस में से है जिसका प्लेन क्रैश का रेशियो ना के बराबर है। इस पर ध्यान दीजिएगा। इंडिगो एयरलाइन पे अगली बार चढ़े तो आगे वाला पहिया जरूर देखिएगा, उसकी फोटो खींचिएगा, उस पे ओम और स्वास्तिक बना दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे ऑपरेशन थिएटर हैं जो डॉक्टर आदित्य पांडे को मानते हैं, जिन्होंने मेरे कहने पर अपने OT के अंदर गायत्री मंत्र चला रखा है या हनुमान चालीसा चला रखी है, और वहां पे DOT का रेशियो क्या है? 0। तो मैं विरोध नहीं करता, मुझे किसी डॉक्टर से कोई अपमान नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। नहीं करता तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ी? पर आप इस पे विचार करिए। विचारणीय प्रश्न है कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा मानना है, जिसको UGC को MBBS के करिकुलम में लाना चाहिए। जी, अब वो जो मूल प्रश्न बना हुआ है, ये ओम स्वास्तिक मंत्रोच्चार, ये घर में भी अगर ऐसे इस्तेमाल करें इन चिन्हों का, तो वही फायदे होंगे जो हमेशा होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, एक और मिथ फैला हुआ है, गायत्री मंत्र रात में नहीं चलना चाहिए। नहीं, गायत्री मंत्र को महामंत्र का दर्जा किया है। क्यों? कुछ महान होगा ना। हमारे यहां सनातन धर्म में महाशब्द आसानी से नहीं दिया गया। देवों के देव महादेव, 3 महाशक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सोचिएगा, महादुर्गा लिखा है कहीं? महाइंद्राणी लिखा है? क्यों नहीं लिखा? नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। महादेव के अलावा कोई महाविष्णु, महाब्रह्मा है? नहीं है। हालांकि आजकल लोग महाविष्णु बोलने लगे हैं, जो कि सनातन धर्म के हिसाब से गलत है। विष्णु ने अपने आप को महाविष्णु कभी संबोधित नहीं करवाया। तो वैसे ही
गायत्री मंत्र महामंत्र है। एक छोटी सी कथा मिलती है, कहते हैं कि एक बार जब ये वेद पूरे लिख दिए गए थे तो वेदों से देवों के देव महादेव ने पूछा कि आपके सारे मंत्र पूर्ण हो गए हैं, आप लोग लिखे जा चुके हैं, आपने अपना सारा ज्ञान ऋषि मुनियों को दे दिया है, ये बताइए कि आपका कोई एक मूल मंत्र है क्या, कोई महामंत्र है आप में? तो उन्होंने कहा हमारी माता, वेदों की माता गायत्री, गायत्री का मंत्र महामंत्र है, और बोले इस मूल से आप सभी के मंत्र निकलेंगे। तभी रुद्र गायत्री है, गायत्री रुद्र नहीं है। गणेश गायत्री है, दुर्गा गायत्री है, हनुमत गायत्री है, विष्णु गायत्री है, भैरव गायत्री मंत्र होते हैं ना, पर गायत्री भैरव नहीं है, क्योंकि गायत्री से वो सब निकलते हैं। गायत्री माँ का मंत्र मूल मंत्र है, 24 घंटे आप सुन सकते हैं, चला सकते हैं, और कभी भी आपको अगर इच्छा हो तो डॉक्टर आदित्य पांडे के किसी भी कार्यालय, किसी भी घर में आ जाइए। किसी भी घर इसलिए कि बहुत सारे कार्यालय और घर मैया के आशीर्वाद से हैं, तो हर जगह गायत्री मंत्र 24 घंटे चलाता हूं, और जिस घर में गायत्री मंत्र 24 घंटे चलेगा वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही वास करेगी। कोई ऐसी टिप कि अगले पॉडकास्ट में जब आपसे बात हो तो उन कमेंट्स पर बात कर पाऊं, कुछ प्रयोग आप बताना चाहो तो बताइए मेरे दर्शकों को। बहुत सरल सरल प्रयोग हैं। जी। एक प्रयोग तो यह है कि अगर आपकी आर्थिक क्षमता है तो अपने घर में गाय जरूर रखिए, आपके घर की 30% बीमारियां गायब। Agree. दूसरा, गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करिए। तीसरा, अपना सिग्नेचर ऐसा बनाइए जो भाग्यशाली हो। पूरा नाम लिखिए और सिग्नेचर हमेशा बड़ा लिखिए, पहला नाम बड़े अक्षर में, और उसके बाद ऊपर उठता हुआ लिखिए। आप भी बताएंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी माइंडसेट, आपकी सेविंग्स तीनों इंप्रूव होंगी। चौथा, ध्यान रखें अपने लकी कलर का प्रयोग करिए, 1 महीने के अंदर बताइएगा। पांचवा, मैंने आपको थायराइड का इलाज बताया, शंख बजाइए और बताइए कि कैसे थायराइड ठीक हुआ। पांचवा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है, आईसाइट वीक है, और आपको किसी ने बताया सूर्य तुम्हारा कमजोर है, तो डेली जा करके सुबह सुबह अपने पिताजी के पैर छुओ, सूर्य तेज हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर है तो कोई चांदी का छल्ला मत पहनो, कोई कड़ा मत न घुमाते फिरो, कोई इत्र मत लगाओ, सिर्फ जाके अपनी जन्म देने वाली माँ के पैर छुओ और माँ के साथ थोड़ा समय बिताओ, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ये बहुत सरल सरल उपाय हैं जीवन के, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई खर्चा होगा। इसमें जो सबसे मूल्यवान चीज खर्च होगी वो क्या है पता है? समय। वो भी सकारात्मक रूप से। मोबाइल पे तो लगे ही हुए हो, कुछ ना कुछ देख ही रहे हो, घंटों देख रहे हो। तो हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद थोड़े समय के लिए उठना और जा करके अपनी माँ के साथ में बैठना, माँ के पैर दबाना और माँ से बात करना, और उसके 1 महीने के अंदर देखना कि नींद कितनी अच्छी आनी शुरू हो गई, मन के विचार कितने शांत हो गए, एंग्जाइटी गायब, डिप्रेशन गायब। डिप्रेशन के जितने मरीज होते हैं मैं सबसे कहता हूँ, तुम्हारी माँ अगर हैं तो माँ के पैर दबाओ, और यदि ईश्वर न करे अगर माता नहीं है तो फिर जगत माता, जगत जननी, उनका ध्यान करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान की पूजा करने के लिए मंत्रों को मत ढूंढो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, क्या भगवान को सिर्फ संस्कृत सुनाई देती है? हमारे तुलसी बाबा ने तो संस्कृत नहीं लिखी ना, फिर भी राम ने सुन लिया ना। हालांकि लिखा खूब अच्छा, पर हाँ उन्होंने अवधी भाषा और संस्कृत में भी काफी लिखा उन्होंने, लेकिन उनकी अवधि की जो रचना है वो आज कालजयी रचना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान की पूजा करने के लिए बड़े बड़े मंत्रों को मत ढूंढो, सरल सरल शब्दार्थ बोलो, हिंदी में बोलो, साधारण भाषा में बोलो, मैया 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 ऐसे बोलते रहो। कोई जादुई शब्द नहीं चाहिए कि वो फ्रांस से शब्द आए, इटली से आए हैं उससे पैसा आएगा, कुछ नहीं। अपनी गद्दी पे बैठो, मैया आज मुझे समृद्धि दो, माँ आप मुझे बरकत दो, सब सुनेंगी। बोलते समय मन की शुद्धता जरूरत है, विचार की शुद्धता जरूरत है, और डेडिकेशन जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि मंदिर जाने वाला भक्त मूर्ति में ये ढूंढ रहा होता है भगवान कहाँ है। आपने जब ये उपाय बताए तो अंत में आई वॉज अबाउट टू आस्क, मैं ये सवाल पूछने वाला था कि और पूजा करते वक्त क्या करना चाहिए, और उससे पहले आपने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और शुरू हो गए। तो मैंने कहा अरे जो मैं पूछना चाहता था। ज्योतिष में भी मैं इसी के लिए प्रसिद्ध हूँ कि लोग प्रश्न बाद में पूछते हैं, मैं उत्तर पहले लिख देता हूँ। क्या बात है। तो भैया प्रश्न आप पूछिए, अपने कमेंट में पूछिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की चर्चा में काफी आनंद आया होगा। सच बताऊं तो मेरा मन तो नहीं भरा है, तो अभी चर्चाएं और आगे हम ऐसे ही जारी रखेंगे, कुछ और विषयों पर बातचीत। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
बहुत अद्भुत आनंद, बहुत अच्छे से आपने बताया। और क्योंकि डॉक्टर साहब की पढ़ाई लिखाई जो है, उन्होंने बहुत गहरे शोध किए हैं ज्योतिष को। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि रोजगार विषय की उन्होंने लिया हो, उन्होंने इसको एक रिसर्च के तौर पर, शोध के तौर पर भी लिया, अपने जीवन में भी शोध कर रहे हैं और उससे कई लोगों को फायदा हुआ है। इसलिए आप उनको इतना प्रेम करते हैं और उनकी बातों को इतना सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत आनंदित हुआ। मैया का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। इसी तरह से पंचतंत्र वन के लिए अपना प्यार बनाए रखें। अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात।